और डिजाइन की गई शादी की ड्रेस भी पहले आ गई। बस थोड़ी ही देर में यीझे को सरप्राइज दूंगी। भाभी ने ये तो सच में हे भाई, तुम किस्मत वाले हो। ये शादी की ड्रेस जियांग वानशिंग ने डिजाइन की है। बिल्कुल। ये मेरी शादी की ड्रेस जे भाई, मैं इसे उतार दूं। दीदी को चिंता मत करो, वह पहले से नापसंद करती है। अगर वह तुमसे झगड़ कोई बात नहीं, तुम अच्छी दिख रही हो। तुम्हें ऐसे ही पहनना चाहे वह कितना भी गुस्सा करे, एक दिन उसे खुद वापस आकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल। शुरू से ही वह स्कूल के समय से भाई हमेशा उनके पूरे 10 साल तक चाहती रही। बस एक ऐसा जो पीछा नहीं छोड़ता। भाई, तुम्हारे चाचा जियांग वानसिंग को क्यों इतना ध्यान देते हैं? उसने कहा कि उसे तुम पसंद हो और तुम्हारे क्या वो सगाई जियांग वानसिंग में दिलचस्प कैसे हो सकता है? दादाजी ने मृत्यु से पहले छोटे चाचा को संभालने को कहा था। छोटे चाचा तो हाई वेन परिवार के। कैसे उन्हें उस पर दिलचस्पी हो? वो जियांग परिवार की बड़ी। उसके पास सब कुछ है, लेकिन वेन वेन ने बाहर कई साल कठिनाई झेली। यह तो बिल्कुल अन्याय है। आइजे भैया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी का मूड खराब रहता है तो थोड़ा सह लूंगी। वेन वेन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। तुम निश्चिंत रहो। शादी के बाद जियांग वानसिंग को हाथ नहीं लगाऊंगा। दिल और सिर्फ तुम्हारा है। एक चुंबन। गंदा आदमी गंदी शादी की पोशाक के जैसा होता है। मैं जियांग वानसिंग उसे नहीं चाहती। जियांग परिवार की दूसरी बेटी का जेड कंगन गायब हो गया। सभी लोग लाइन में लगे कपड़े उतारकर जांच करवाएं। 3 साल हो गए, 3 साल से वही चाल चल रही हो। क्या अब मुझे जियांग परिवार की बड़ी बेटी को भी जांच करवानी पड़ेगी? दीदी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। मुझे लगा आप जन्मदिन की पार्टी में आना नहीं। दीदी, आप अक्सर मेरी चीजें ले लेती हो, लेकिन विरासत वाली जेड कंगन जो पापा ने मेरे जन्मदिन पर दी थी यादगार है। बस मुझे तुम्हारी चूहे के बिल से लाई चीजों में दिलचस्पी नहीं। जियांग वानक सिंह, वेन छोटी बहन है, किस तरीके से बात कर रहे? वेन ईझे, तुम्हें मुझे डांटने का हक किसने दिया? कंगन गुम कर मुझे सबके सामने कपड़े उतरवाने को कहा। तुम जो मेरे मंगेतर हो उसका साथ दे रहे हो। क्या जियांग वानशिंग को कमजोर समझाए? जियांग और तुम जियांग परिवार का जेड कंगन हमारी दादी ने मां को दिया था। मेरी मां ने मुझे दिया था। तुमने जियांग वेनवेन को दिया। मैं दीदी, पापा को मत दोष देना। मैंने इसे सुंदर कहकर पापा से जन्मदिन का उपहार बनाने की विनती की थी। क्या तुम इतने लोगों के सामने पापा को शर्मिंदा मत कर। मैंने सोचा आज आसमान क्यों काला हो गया? असली वजह तुम्हारे चेहरे ने इसे ढक दिया। बिल्कुल बड़ा चेहरा है। अगर तुम्हें मेरा कंगन पसंद है तो ले लो, लेकिन तुम ये करके कितने ही बुला रही हो। मैं तुम्हें 2 थप्पड़ लगा सकती। जियांग वानशिंग, यह तो कंगन है। तुम बड़ी बहन हो, दरियादिल बन सकती हो। हर छोटी बात पर इतना क्यों अटक जाती हो? असल में मैंने देखा है कंगन वह जियांग बड़ी मैडम के बैग में है। तो बात यह है, तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रही थी। जियांग वेनवेन, तुमने उसे भेजा था मेकअप रूम में मुझसे बातें करने के लिए, और कंगन मेरे बैग में छिपा दिया, सही? नहीं, बड़ी मैडम ने कंगन छिपाते मुझे देखा। उन्होंने धमकाया कि चुप रहूं। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा। तुम बताओ। मैंने तुम्हें मारा? हाँ। दीदी, आप कैसे मार सकती है? वो बोल रही है मैंने उन्हें मारा। अगर मैं न मारूं तो क्या मेरा नुकसान होगा? अगर ये कंगन पसंद है तो कह देती, मैं दे देती। तुम्हें मेरी जन्मदिन की पार्टी को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मेरी चीजें तुमसे मांगनी नहीं पड़ती। जियांग वन, तुमने मेरे पापा को चुराया, मेरी वेडिंग ड्रेस चुराई, मेरे आदमी को छीन लिया, और अब मेरी माँ की अमानत चुराने की हिम्मत की। वन, मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे? तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे। जियांग वानसिंग, तुम बहुत बचपना कर रही हो। आज यहाँ क्यों आई थी? मुझसे क्या वादा किया था? अभी के अभी कंगन वापस दो वेनवेन को और माफी मांगो, वरना मेरी शादी का सपना देखना भी मत। तुम लोगों को यह बताना भूल गए, मैंने और वेन ईझे की शादी पक्की की। वो अब रद्द हो चुकी है। जियांग वेनवेन, यह आदमी मैंने तुम्हें दे दिया।
शहर जानता है कि तुम 10 साल से मेरे पीछे हो। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती तो किससे करोगी? इसकी फिक्र तुम्हें करने की जरूरत। मुझे अच्छे घराने में शादी करनी है। तुम वर्ण साहब, वान सिंह मैडम आपसे मिलना चाहती है। 10 साल हो गए, आखिरकार उसे समझ आ ही गया। 10 साल हो गए, आखिरकार उसे समझ आ ही गया। मेरी सारी संपत्ति को एकत्र करके तुरंत भेजो। आप क्या सारी संपत्ति रातों की मालकिन को दे रहे हैं? वह बचपन से हठी है, नहीं पता उसने मेरे बेकार भतीजे में क्या देखा। उसके पीछे पीछे रहती है। मैंने इस मौके का बड़ी मुश्किल से इंतजार, अब इसे तुरंत पूरा करना हो, सभी समस्याओं का हमेशा के लिए अंत। जी, मैं तुरंत काम करता हूँ। वेन साहब तो सच में पुराने घर में आग लगा दी, पूरा दमखम लगा दिया। इज्र भैया, माफ करना, नहीं पता था दीदी गुस्सा हो जाएगी। वो मारती तो ठीक था, लेकिन इतने लोगों के सामने टोक दिया। यह तुम्हारी गलती नहीं है। वो मुझसे ऐसा, इस बार उसने देखा कि मैंने सबके सामने तुम्हारी जलन हुई होगी। फिक्र मत करो, मैं वापस आकर समझा दूंगा। शादी के बाद ऐसी मनमानी मेरी इज्जत का सवाल। आयुची, उसने कहा कि उसने सगाई तोड़ दी है, अब हम साथ रह सकते हैं। यह नामुमकिन है। मैं उसके स्वभाव को जानता हूँ। उसने गुस्से में कहा होगा, मुझे प्यार कर रही है, हार मान नहीं सकती, कल रोते हुए वापस आएगी और मुझसे रिश्ता जोड़ने को। ऐसा नहीं। दादाजी अपनी आखिरी सांसों में चाचा से कि जियांग वानसिंग का ख्याल रख। वीन यांटिंग, जिंदा शैतान जो मुट्ठी में दुनिया रखता है। सगाई तोड़ना असंभव है। नहीं आयुची, पिताजी ने। वो मुझे फंसाने की कोशिश कर, उसे लगता है मैं उसे मनाने जाऊंगा। ठीक है वेन वेन, आज तुम थक गई हो, आराम करो। मैं जियांग वानशिंग से मिलने जाता हूँ, समझने के लिए वो चाहती क्या है। जियांग वानशिंग। वेन सर, जियांग मैडम पहुंच चुकी है। वेन साहब, काफी समय हो गया। इतनी जल्दी मुझसे मिलने का क्या कोई जरूरी बात है? वेन यांटिंग सच में हाई सिटी की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है। काफी समय हो गया। आपका प्रभाव अब भी जबरदस्त है। आज मैं यहाँ आया हूँ आपसे शादी के बारे में बात करने। शादी? आज मैं यहाँ आया हूँ शादी के बारे में बात करने। शादी? वेन वेन ईजे के साथ शादी तोड़ना चाहता। तब तुमने बहुत आग्रह किया था, इसलिए मैंने यह शादी तय की। अब कैसे तुम इसे बदलना चाह? वो मुझे प्यार नहीं करता और कभी मंगेतर के रूप में सम्मान नहीं दिया। अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और तकलीफ नहीं चाहती। अब जब दादाजी ने तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी है तो तुम्हारी मदद लेकिन शादी जैसे बड़े फैसले मजाक नहीं होते और इसे फिर से बदलने। मैं बिल्कुल भी पछता। तो ठीक है। यार मेरा भ्रम है क्या? क्यों लगता है कि मैंने और वैन ईजे का रिश्ता तोड़ा? वह इतना खुश क्यों है? आगे क्या सोचा है? तुम्हें नहीं लगता कि उसे पलटकर जवाब देना चाहिए? क्या? बचपन से बदला लेने वाले स्वभाव के हो। उसने तुम्हारे साथ गलत किया था। बदला न लेना तुम्हारे अंदाज का नहीं है। आप सच में मुझे अच्छी तरह जानते। बात बिगड़ गई है। क्या वह कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है? क्या हुआ? डर गए क्या? कैसे मुमकिन है? लेकिन मैं अगर उसे फंसाने का इरादा हो तो मैं आपको क्यों बताऊंगा? आप तो उनके चाचा हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? वो वर्मा परिवार के छोने साहब है। वर्मा परिवार पीछे खड़ा है। आप उनका कुछ नहीं कर सकते। मुझे पहले से पता था। कहा कि बात घुमा रहे हो। आखिरकार तुम मुझे हार मानने को कह रहे हो। अगर उससे बदला लेना है तो किसी को ढूंढना होगा जिसकी पहचान और हैसियत उससे ऊंची हो, जैसे कि तुम। मैं। सुन, परिवार के मुखिया के तौर पर बस मेरा सिर हिला देना, उसका सहारा गायब हो सकता है।
हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या यमराज आज खुश है और मेरा मजाक कर रहे हैं? मुझसे शादी कर लो, यहाँ तक कि वैन ये चीज तुहे छोनी भाभी कहेगा। तुम कभी घाटे का सौदा नहीं करोगे। नहीं, मैंने तो बस यूं ही कह दिया। सच में मैंने। क्योंकि मैंने वादा किया है कि ध्यान रखूंगा। मुझसे शादी कर लो, यह भी एक आसान और स्थायी तरीका है। जियांग वैनसिंग, तुम क्या कर रही हो? जियांग वैनसिंग, तुम क्या कर रही? तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। वे नीचे, तुम पागल हो, यहाँ नाटक मत करो। मैंने कहा था वेमवे से माफी मांग लो। इस छोटी बात पर छोटे चाचा को शिकायत। रुको, मेरा समय कीमती है, तुम्हारे और दूसरी औरत पर बर्बाद करने का इरादा नहीं। तुम जियांग परिवार की बड़ी बेटी हो, तुम्हारी बात खराब क्यों लगती है? कौन दूसरी औरत? कौन जियांग वैनजिंग? तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। तुम बार बार सहनशक्ति। तुम्हारी सहनशक्ति उस सफाई मशीन के आधार से भी छोटी है। ललकारने जैसा कुछ नहीं। मेरा समय कीमती है, मैं बातों में समय बर्बाद नहीं करने वाला। क्या हो गया? अगर शादी करनी है तो बर्ताव बंद करो। मेरी सहनशक्ति की एक सीमा होती है। तुम समझने का नाटक कर रही हो या नहीं सुन पा रही हो? मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, मैं अब तुमसे शादी नहीं कर रही। तुम मुझे फिर से परेशान मत करो। तुम दूर रहो। उसने कहा दूर हो जाओ, सुनाई नहीं दिया क्या? चाचा, बात करने का समय खत्म हुआ, काम चलो चलो। अब भी नहीं आएंगे। ओह, आ गया। पता नहीं जियांग वानशिंग, अब क्या चाल चल रही है? बुक की हुई सगाई पार्टी तैयार है, स्वागत है। जियांग वानशिंग, मुझे पता था तुम दिखावा कर रही हो। सगाई पार्टी और होटल की जानकारी भी है, और तुम कहती हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। जो असली बात बतानी। क्या है ये? चलो जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन। क्या? सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह उस बेकार आदमी के छोटे भाई से शादी कर लूंगी। तुम्हारी बहन तो सच में हद कर रही है। जरा सा भी तुम जैसी नहीं है। उसके वापस आने का इंतजार। मैं ही सही तो तुम क्या कर लोगे? क्या मेरे ना रहने का फायदा उठाकर फिर से यहाँ बाप बेटी का प्यार दिखा रहे हो? दीदी, पापा आपकी चिंता कर रहे हैं। देर से वापस आई, आप कहाँ थी? रजिस्ट्रेशन करवाने। और क्या कर सकती थी? तुमने कहा था सगाई तोड़ी है, फिर रजिस्ट्रेशन क्यों? इतना डर लग रहा है कि मैं युधिष्ठिर से शादी कर लूंगी। मैं कह रहा हूँ, तुम्हें उसकी शख्सियत पसंद है या उसकी दौलत या फिर कुछ और? वाह, यांग वानशिंग, पैसे लेकर काम करती हूँ। ये पूरे 3 अरब हैं। तुम ऐसा कैसे बदल सकती हो? चिंता मत करो। वेन ईहे जैसे कचरे को मैं एक बार फेंकती हूँ तो उसे वापस नहीं उठा दी। और ये शादी का प्रमाण पत्र कुदरत से उसने नहीं सीखा। खोलते ही कचरे की बातें करता है। तुम अपनी बहन से कुछ सीख क्यों नहीं लेते? थोड़ा सभ्य बनो। एक माँ से जन्म लिया इसलिए बहन कह सकी। वो बुरे आदमी की बेटी है, मेरी बहन हुई। तुम पापा, तुम पापा, माइन, वे जो तुम्हारे साथ किया, दो मेरे साथ किया, मैं सब धीरे धीरे 2 गुना लौटाऊंगा। हाँ 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 हाँ। वेन सर, खत्म हो गया। वेन सर शादी के सर्टिफिकेट पूरा दोपहर देख रहे हैं। कहीं खुशी में पागल तो नहीं हो गए? वेन साहब, क्या हुआ? कल चेज साहब और जियांग परिवार की बेटी का सगाई। जिन पत्रकारों को आमंत्रित किया था वे आने वाले हैं। और बस चेज साहब को लगता है कि मुख्य नायिका वैनस्टार महिला है। क्या उन्हें बताना चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है। संध्या तारा का नाम इतने सालों से उसके साथ जुड़ा रहा, तो इस लड़के के कुछ गलतफहमियां होना स्वाभाविक है। कल मैं खुद हमारी बात सबके सामने रखूंगा। आगे से उसका नाम सिर्फ मेरे साथ जुड़ेगा। संध्या तारा।
कल मैं हाईचिंग में सभी को बता दूंगा। आप मेरी औरत हो। प्रवेश करना। द्वितीय मास्टर। युवा स्वामी जियांग परिवार की दूसरी युवती के साथ पहुंचे। उन्हें अंदर आने दो। यह एच चाचा, तुमने मुझे आधी रात को क्यों बुलाया? क्या आपको भी वेनवे के साथ ले जाना है? क्या ये वान सिंह ने आपकी शिकायत की है? चाचा, वान सिंह ने वेनवे पर गलत कहा है क्या? मैंने उससे शादी का वादा किया है, वो मुझसे और क्या? वेन यीजे, बात करते वक्त सबूत होना तुम्हें मजबूर किया गया है या तुमने खुशी से किया है? तुम्हारे दिल के अंदर तो ये मैं नहीं, मैं उसे शादी नहीं करूंगा। चाचा, दादाजी से वादा किया था जियांग वान सिंह का ध्यान रख, पर इसका मतलब नहीं कि हर बात में उसकी अगर आप सगाई करने के लिए मैं आपको वेन परिवार के 1% शेयर दूंगा। आपकी शादी के दिन मैं फिर से 1% अतिरिक्त और एक स्वर्ण तक की जमीन उपहार के रूप में। कोई बात नहीं, मैं दबाव नहीं डालूंगा। जाओ बाहर। छोटे चाचा, मैं उससे शादी के लिए तैयार हूँ। छोटे चाचा, मैं तुम्हारा छोटा चाचा नहीं हूँ। मिस्टर वेन, अयज को परेशान मत कीजिए, गलती मेरी है, मुझसे कहें। तुम मेरे साथ बात करने के लायक नहीं हो। वेन ईचे, थोड़ा मर्द बनो। शेयर मैंने दिया है तो दिया है, उसे वापस नहीं लूंगा। जहां तक मैंने तुमसे कहा था, शादी के बाद तुम्हें देने वाला तोहफा, अगर तुम शादी नहीं भी कर तब भी मैं उसे दूंगा। बस क्या? बस मुझे जियांग वेन चाहिए। कल की सगाई पार्टी में सबके सामने वान सिंह से माफी मांग और ये कबूल करे कि वह गलत थी। दूसरों के रिश्ते में दखल नहीं, ये जे भाई मत करो। चाचा, यह सही नहीं है। वेन की पूरी जिंदगी मजाक। समझ आया कि लोग तुम पर हंसेंगे। आज जन्मदिन की पार्टी में पूरा तमाशा खड़ा कर दिया। तुम जैसे दो मूर्स। वर्मा परिवार की इज्जत मिट्टी में। नहीं चाचा, ये हमसे नहीं, ये जियांग वान सिंह ने किया। सब चुप रहो। 3 साल पहले जैसे ही हो। तुम खुद फैसला करो, या तो मान लो या तो शेयर और जमीन दोनों के बारे में भूल जाओ। इस दुनिया में हमेशा गरीबों का मजाक बनता है। जब मेरे पास वेन ग्रुप के 2% शेयर, मैं वेन की पूरी हिफाजत, उसकी बुराई करने की हिम्मत नहीं करेगा। सोच लिया क्या? मौका सिर्फ एक बार है। समय निकलने के बाद ठीक है क्या? चाचा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। कल की सगाई पार्टी मैं इंतजार करूंगा। चलो। इदल भव्या, क्या तुम चाहते हो कि मैं सबके सामने कबूल करूं कि मैं बुरी औरत हूं और जियांग वान वेन को? मेरे छोटे चाचा हाई सिटी के खतरनाक। वेन परिवार ताकतवर है, लेकिन उनकी सारी संपत्ति उन्हीं के हाथों बनी है, उनकी मुट्ठी में है। मैं एक चमकदार खोल हूँ। मैं बात मानने से मना नहीं कर सकती। अगर वेन से संपत्ति नहीं होगी, तो अगर मैंने उससे शादी की तो मुझे भी बस तंगी में रहना पड़ेगा। अगर तुम थोड़ी तकलीफ सह लो, जब तक वेन ग्रुप के शेयर हासिल कर लूं, तब मैं बात मानने के बंधन से आजाद हूं, और तब हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। शर्मिंदगी थोड़े समय की बात है। वेन परिवार की अमीर बहू बनना, ये तो जिंदगी भर की खुशी है। ठीक है, ये है भाई, बस तुम्हारे लिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हम मैडम, आप अंदर जा सकती है। वेन सर कुछ काम में है, बाद में आएंगे। क्या मुझे अंदर जाना होगा? मेरी और वेन यांतिंग की शादी हो चुकी है, पर उसकी और जियांग वेन की सगाई में जाना, ये सच में थोड़ा अटपटा है। बीवीजी, अब आप और वान सर पति पत्नी हैं, तो आपका हर काम उनका मान सम्मान दर्शाता है। अगर आप नहीं आई तो बातें बनेंगी। महारानी, वान सर ने आपके लिए बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। अगर आप अभी चली गईं, मेरी 10 जानें भी कम पड़ेंगी। तुम सही कहती हो। ठीक है, अब समय आ गया है कि अतीत से पूरी तरह दूरी बना ली जाए और वान यांतिंग को उसकी पहचान दी जाए। जियांग वान सिंह आखिरकार क्या रही है? अब तक क्यों नहीं आई? अर्जुन भैया, मैं तुम्हारे सूट से मैच करती ड्रेस पहनी है, तुम्हारे लिए बनाई गई है। आज मेरी और जानवी की सगाई है।
यहाँ कई मीडिया रिपोर्टर्स आए हुए, इस तरह कपड़े पहनकर नहीं आ सकते। अर्जुन भैया, क्या तुम्हें याद है आज तुम्हारी और जानवी की सगाई है? उसने शादी की बात मुझसे बदल ली है, आज सगाई है। ये कैसे हो सकता है? वो यहाँ कैसे आ गई? पता था तुम शादी नहीं छोड़ सकते। जानवी, चालाकी बंद करो। मुझे सच में ये बिल्कुल। मत छूना, बता रही हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है। मैंने कहा ना, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है। छोड़ो, इन लोगों का हाल भी वही है जैसे छोटे ड्रामों के विलेन। बोलूंगी तो ये फिर से नहीं मानेंगे। अच्छा होगा इंतजार कर लूं, वैन या वे जान जाएंगे। क्या कहने के लिए कुछ नहीं बचा। जियांग वानसिंग, अब तुम मुझे परखने के लिए झूठ बोलने लगी हो। मुझे तुमसे बहस करने का मन नहीं, लेकिन ये शादी बदलने की बात सच है। मैं जियांग वानसिंग तुम्हारे साथ शादी करने के काबिल नहीं समझती। ये नामुमकिन है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, आज यहाँ आने। अपने आप को धोखा मत दो। ठीक है, तो बस सगाई समारोह शुरू होने दो और देखना तुम्हारी मंगेतर आखिर कौन है। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, यीजे? नहीं वेन वेन, तुम गलत मत समझो। लगता है वह आज अजीब व्यवहार कर रही है, कुछ अलग लग रही है। ऐसे तुम्हें सबके सामने उससे माफी मांगनी थी, याद है? यह बहुत अहम है। मैं समझ गया। जियांग वानशिन, लगता है कि वेन यीजे के दिल में तुम्हारे लिए जगह है। मैं अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकती और भविष्य दाव पर नहीं लगा सकती। यहाँ कितने लोग हैं? गला घुट रहा है। वे यांटिंग अब तक क्यों नहीं आया? दीदी, हम बात कर ले। मुझसे क्या बात करनी है तुम्हें? दीदी, पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मैं और ये भाई बस प्यार। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्यार करती। वफादारी दिखानी हो तो जाओ वेंग यीजे के पास। तुम्हारी नौटंकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सच में बहन और कुत्ते जैसे परफेक्ट जोड़ी। तुम दोनों को सदा प्यार और साथ की शुभकामनाएं। दीदी, मुझे समझ नहीं आता कि तुम किस पर जोर दे रही। तुम पहले रोते हुए एक से भाई को फोन कर रही थी, वो उसी वक्त मेरी बिस्तर पर था। वो बार बार तुम्हारा रोने वाला वॉइस मैसेज सुनकर मुझे सुना रहा था। कह रहा था कि तुम्हारे साथ ऐसा होना सही है। मैंने पहले इंसान को गलत पहचाना, ये मैं मानती हूँ, लेकिन तुम एक ही माँ की पैदा बेटी जो बस आदमियों के इर्द गिर्द घूमना जानती है। मेरी आंखों के सामने ये सब कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, बड़ी बहन, कृपया आपसे यह मेरी भीख है। कृपया मुझे जाने दीजिए और मैं यीजे को आपको वापस सौंप दूंगी। आए। अरे नहीं, जियांग परिवार की दूसरी युवती को सबसे बड़ी युवती ने धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। क्या तुम ठीक हो यीजे? मैं गलती से गिर गया। अपनी बहन को दोष मत दो, तुम खुद गिरे थे। अब मासूम बनने की कोशिश मत करो। जियांग वानशिंग, मैं पहले ही तुमसे तंग आ चुका हूँ। मुझसे शादी करने के लिए तुमने अपनी बहन को नुकसान पहुंच। वो तुम्हारा समर्थन करती रही और तुम में वेनिन, तुम ठीक तो हो? जियांग वानशिंग, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मुझे तुम्हारी जैसी निर्दयी बेटी मिली? सुना था कि वेन साहब और जियांग परिवार की दूसरी बेटी साथ है, लेकिन जियांग परिवार की बड़ी बेटी ने बीच में आकर अपनी बहन का प्रेमी छीन लिया। जियांग बड़ी बेटी अफवाहों जैसी ही है, घमंडी और अहंकारी, मनमौजी और स्वार्थ। तुमने ही मुझे धमकाया था और कहा था जब तक मैं तुम्हें 3 अरब दूंगा। ये को परेशान करना छोड़ो और वैन के साथ रहने दो। संपत्ति बेचकर तुम्हें पैसे दिए। अब तुम यहाँ उनके सगाई समारोह में हंगामा कर रही हो। तुम सच में क्या चाहती हो? मैंने उसका आदमी छीना, तो मेरी मंशा क्या है? तुम सोचते हो कि मैं इस सगाई में आना चाहती थी? जैंग झोंग, तुम जो पिता होने का दावा करते हो, कैसे इतना पक्षपात कर सकते हो उस अवैध बेटी जैंग वेनवेन के लिए? मुझे केवल नफरत है कि मैंने तुम्हारी माँ से शादी की और फिर तुम्हारी जैसी निर्दयी बेटी को जन्म दिया। आज से मैं जैंग परिवार तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। अब तुम मेरी बेटी के सगाई से निकल जाओ। निकलो यहाँ से।
मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। पति। ये जियांग वानसिंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? माफ करना, मैं देर से आया। मेरी पत्नी को तंग करने की हिम्मत। मैं देख रहा हूं कि तुम लोग जीना नहीं चाहते। मेरा साहस किया, मेरी पत्नी को तकलीफ। मैं देख रहा हूं तुम जीना। जियांग परिवार की बड़ी बेटी ने छोटी बेटी का मर्द छीन लिया। वो वेन जी की पत्नी है। वेन परिवार का छोटा बेटा कैसे छीन सकती है? वेन जी शहर की अर्थव्यवस्था पे काबू रखने वाला बड़ा आदमी। जो उसकी पत्नी बनेगी उसे किसी की जरूरत नहीं होगी। छोने अंकल, तुम ये क्या कह रहे हो? जियांग वंशिंग मेरी मंगेतर है। वह तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती? छी, हमारा इस घटिया आदमी से कोई रिश्ता नहीं। मैं और मेरे पति कानूनी रूप से शादीशुदा है। बिल्कुल सही। वाशिंग, अब वह मेरी पत्नी है। वेन यांटिंग हमेशा शादी का प्रमाण पत्र साथ रखता है। वेन परिवार का असली प्रमुख, हर स्थिति के लिए तैयार। नहीं, अब तुम्हें उसे छोनी चाची कहना चाहिए। छोटी चाची। बड़े भतीजे। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग मेरी पत्नी से इज्जत से पेश आए। वो परिवार की बहू बने आई है, दुख सहने नहीं। आज जो भी उसके साथ बदसलूकी हुई, मैं तुम्हें सब कुछ लौटा कर दूंगा। वेन सर, आपकी पत्नी और जियांग मिस के झगड़े की बात है, हमसे कोई लेना देना नहीं। वेन सर, ये सब गलतफहमी है। गलतफहमी है। गलतफहमी? मैंने देखा तुम मेरी पत्नी को बाहर निकाल रहे थे, तब तो ये बिल्कुल गलतफहमी जैसा नहीं लग रहा था। वन, पापा, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। लेकिन वैन साहब, अभी तो सच में। वानशिंग ने वैन को सीढ़ियों से धक्का दिया था। किसने देखा कि मेरी पत्नी ने धक्का दिया? हम। लियू असिस्टेंट, कोने की सुरक्षा कैमरा रिकॉर्डिंग जांचो। जी। नहीं, कैमरा जांच नहीं कर सकते। नहीं, कैमरा जांच नहीं कर सकते। जियांग दूसरी मिस, आप एक पीड़ित के तौर पर क्यों नहीं चाहती कि मैं सबूत जांचूं, या फिर आपको उस सबूत से डर है जो आपकी सच्चाई के उलट है? वाह, मार खुद गिरा था। यह दीदी की गलती नहीं। तुम जरूर खुद ही गिरी थी। तुम्हारा गिरने का मकसद मुझे फंसाना था। मैंने ऐसा नहीं किया। पापा, भैया, आप लोग मुझे जरूर मानते हो। दीदी को समझाइए। जियांग वानसिंग, चाचा को बुलाकर नाटक इसलिए किया ताकि मैं झुकूं। जबरदस्ती वेमवेन से माफी मंगवाना चाहती हो? तुम्हारा दिमाग जियांग वेमवेन जैसा हो गया, बेवकूफ। ये शादी का सर्टिफिकेट तुम्हारे पर मार दिया है। तुम कहते हो मैं एक्टिंग कर रही हूँ। नामुमकिन है, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी जल्दी अपना दिल कैसे बदल सकते हो? मैंने तुम्हें तकलीफ दी हो, पहले तुमने मुझे माफ किया था, इस बार कैसे हार मान सकते? वे नीचे का ये हाल, क्या मन में अभी भी जियांग वानशिंग है? प्यार करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। अयूठी भावनाएं दिख। मुझसे सगाई की, पर मेरी नफरत वाली लड़की से जुड़ गए। मुझे किनाती है तो क्या मुझे हरा बनाकर उसको सहारा देने की कोशिश कर रहे हो? जियांग परिवार की दूसरी बेटी ने बहन का मंगेतर छीन लिया और मासूम बनने का नाटक कर बड़ी बहन पर उसे धक्का देने का आरोप लगाया। सुना है कि उस समय उसकी माँ किसी का घर तोड़कर आगे बढ़ी थी। बड़ों की गलतियां बच्चों को बिगाड़ती है। बस कर, अब कुछ मत कहो। वैन जी, आप तो बड़े दिल वाले हैं। देखिए, अब तो आप और वानशिंग शादीशुदा हैं, तो हम सब एक ही परिवार हैं, और एक परिवार में अलग अलग बातें नहीं होती। कौन सा परिवार? आपने कहा कि आप मुझसे सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं। कहाँ से एक परिवार हुआ? जियांग परिवार के मुखिया की याददाश्त कमजोर हो गई है। आपको तो पहले ही बुढ़ापा आ गया लगता है। शाम के तारे, पापा ने अभी गुस्से में गलती से कुछ गलत कह दिया। हम तो खून के रिश्ते वाले हैं, एक बार पापा को माफ कर दो। मुझे आपको माफ करना है। ठीक है, उसे घर से बाहर निकालो, मैं आपको माफ कर दूंगी। उसे घर से निकालो, मैं माफ कर दूंगी। ये पापा, मैं भी आपकी अपनी बेटी हूँ। बड़ी मुश्किल से घर लौटकर आपके साथ हूँ। शाम के तारे, देखो, तुम्हारी बहन को गलती का एहसास हो गया है। तुम बड़ी हो, थोड़ा समझदारी दिखाओ। मैंने कहा था मेरी माँ की सिर्फ एक बेटी है। तुमने अगर उसे चुन लिया तो आज से जियांग परिवार में अस्तित्व नहीं। वानशिंग, बस करो, मेरी पत्नी पहले ही थकी हुई है। जियांग दूसरी बेटी, गलती की है तो माफी मांगो। हम दोनों के आराम के समय को बर्बाद मत करो। माफ करना। पति, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मक्खी भन भना रही हो? मावी,
ईमानदारी से मांगी जानी चाहिए। मेरी और मेरी पत्नी की समय बर्बाद मत करो। माफ करना दीदी। मुझे सीढ़ी से गिरने के बाद तुम्हें गलत समझने पर मदद न करने का अफसोस है। तुम्हारा काम तो साजिश और फंसाने जैसा था। सच में वो कैसे ऐसा कर सकती है? मुझे साजिश और फंसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। जियांग दूसरी मिस, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत सिर्फ इस बात पर खत्म नहीं होती। मुझे चाहिए कि जियांग वेनवेन कल की सगाई पार्टी में सबके सामने वान सिंह से माफी मांगे और यह स्वीकार करे कि वो दूसरी औरत थी जिसने किसी के रिश्ते में दखल दिया। आज अगर वे यंटिंग खुश नहीं हुआ, मैं हाई सिटी में नहीं टिक पाऊंगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। दीदी और ये जही के रिश्ते में दखल देना गलत था, मेरी गलती थी। लेकिन मैंने प्यार। बस करो, किसी को तुम्हारा तीसरा पहिया बनने का सफर नहीं सुनना। अब तुम हमेशा शर्म की मिसाल बनोगी। पति, मैं थक गई हूँ। ठीक है, चलो घर चलते हैं। जाने की इजाजत नहीं, जियांग वान। तुमने मुझसे वेनवेन का रिश्ता मेरे छोटे चाचा को लुभाने की हद कर दी। तुम तो बिल्कुल शर्म नहीं करते। पहले तुमने ही इस रिश्ते को धोखा दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम वेन यीजे, अपनी पहचान याद रखो। अगर फिर से ऐसा हुआ, वेन परिवार में तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। चलो। हम जियांग वान सिंह, आज मेरे साथ हुआ सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें इसका 100 गुना लौटाऊंगा। जियांग वानशिंग किसी और से शादी कर सकती है। वो कैसे सच में मुझे प्यार करना छोड़ सकती है? यीजे भाई, क्या तुम अभी भी दुखी हो? हालांकि दीदी अचानक वैन जोंग से जुड़ी, ये हैरान करने वाला है। लेकिन अच्छा, अब हम खुलेआम साथ रह सकते हैं। आज हमारी सगाई की चलो ठीक है। वेमवे, मन में सब उलझन सी है। मेरा इन सब चीजों पर बात करने का पहले सगाई का मामला टाल दो। उसका दिल जियांग वानशिंग के साथ है। वे नीचे भरोसेमंद नहीं है। जियांग वानशिंग, वेन जोंग को खींचने दो। देखती हूँ फिर तुम कैसे बचाकर बोलती हो। जियांग वानशिंग को छोटे चाचा से छीन लूंगी। मैं उसे मन बदलने पर मजबूर कर दूंगी। आज तुम्हारा शुक्रिया, छोटा। वेन सर, पहले तुम मुझे ऐसे नहीं बुलाती थी, ऐसा तो नहीं कहती थी पहले। पति जी, मैं थक गई हूँ। अभी तो बस दूसरों के सामने एक जोड़ी की छवि बनाए रख रहे थे। मैं सब समझती हूँ, मी वर्माए। तुम क्या समझती हो? तुमने मुझसे शादी की बस कंपनी की स्थिरता और अपनी बाहरी छवि के लिए, तो दुनिया के सामने हमें प्यार करने वाला जोड़ा दिखना होगा। लेकिन घर में मैं आपको अपने से बड़ों जैसा सम्मान देती हूँ। मैं बिल्कुल भी सीमा नहीं लांघूंगा। बड़े बुजुर्ग, क्या मैं सच में बूढ़ा हो गया हूं या फिर उसके दिल में अब भी वे नीजे है? आज मैं अपना गुस्सा निकाल पाया, उस लड़की को माफी मांगने पर मजबूर कर सका, सब आपकी मदद की वजह से, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जियांग वान शिंग, हम कानूनी रूप से पति पत्नी है, तुम समझते हो ना? मुझे अभी तक तैयार नहीं हूँ। मेरा मतलब है, जल्दी नई पहचान अपनानी होगी। व्यवहार सबके सामने और पीछे समान होना चाहिए, वरना झूठ पकड़ना आसान हो जाएगा। वेनस अभी तक उस रिश्ते से बाहर नहीं आई है, उसे ज्यादा दबाव मत दो। ठीक है, मुझे समझ आ गया। तुम्हारा कमरा ऊपर बाईं ओर दूसरा है, जल्दी से आराम कर लो। मुझे अभी लगा कि वो सच में मुझे किस करने वाला था। जियांग वेनस, कितना पागल हो, क्या हो गया है? मैं दादाजी की बात मानकर ध्यान दे रही थी, तुम तो सच में खुद को खास मानने लगे। तुम्हारा आत्मविश्वास तो गजब है। मैडम, वीन सर काम पर जा चुके हैं। वे मीटिंग में व्यस्त रहेंगे, इसलिए साथ नहीं दे सकेंगे। ये उनके नवविवाह का तोहफा है। ये सीजन के कपड़े, अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड
और वीन खानदान की तिजोरी की चाबी है। जो भी पसंद हो मंगवा सकते हैं। आए। ठीक है, धन्यवाद लीव असिस्टेंट। अरे, वेन सर ने सारी संपत्ति मैडम को सौंप दी। अब तो वह जरूर वेन सर की गहरी सोच समझ पाएंगी। वेन परिवार के मुखिया, सबसे अमीर इंसान को सलाम। यह तो वाकई में शाही अंदाज है। हाय, सही कह रही हूँ, अब मैं भी आखिरकार वेन साहब की पत्नी हूँ, तो उन्होंने मुझे कुछ पैसा तो देना ही था, ताकि बाहर मेरी वजह से वेन परिवार का सम्मान न गिरे। फोन किया था, वो मम्मी की संपत्ति है, मुझे देने के लिए तैयार हो क्या? अगर तुम विरासत लेना चाहते हो तो मेरे भेजे हुए पते पर आओ, हम बात करेंगे। ठीक है, मुझे समझ आ गया। वैन साहब, आपका कहा हुआ काम कर दिया। क्या सच में वो 3 अरब की विरासत वापस मिल सकती है? आप निश्चिंत रहें। वान सिंह बस मुझसे नाराज है। जब मैं उसे मना लूंगा तो पैसा अपने आप आपके पास वापस आ जाएगा। मैं वान सिंह को जरूर वापस लाऊंगा। ये बुआ सच में बहुत परेशान करता है। यहाँ आकर बात करने की क्या जरूरत थी? वह मैडम है। मैडम यहां कैसे हो सकती है? क्या मैडम पैसे देकर लड़कों को बुला रही है? नहीं, मुझे ये वे जोंग को बताना होगा। वेन ईजे, फिर से तुम। वानशिंग, माफी मांगने आया हूँ। जियांग वेनवेन की बातों पर विश्वास किया और गलत समझा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वानशिंग, माफ कर दो प्लीज। जियांग झोंग ने मुझे धोखा, वर आज बिल्कुल नहीं आने वाला है। वाने शिंग, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए खास तौर पर तैयार किया है, और वह शादी का जोड़ा मैंने उसे भी नए तरीके से बनवाया है। वाने शिंग, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें जो भी चाहिए, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। वानिशिंग यहाँ आई थी, तुमने पहले क्यों नहीं? मैं बस यही सोच रहा था कि तुम्हारा आज का अनुबंध खत्म होने दूं। चाचा में क्या खास है? वह ऐसा इंसान है जो शादी पर सिर्फ दिखावा करता है, भावना की बात नहीं करता। क्या तुम सच में सोचती हो कि वह तुम्हारे प्रति सच्चा हो सकता है? उसने मुझे वेन परिवार के खजाने की चाबियां भी दे दी है। तुम उसकी बराबरी करने वाले कोई नहीं हो। उसने तुम्हें ये भी दे दिया। यह तिजोरी की चाबी नहीं है। मैडम ने इसे वेन यीजे को क्यों दिया? वैनशिंग, तुमने न सिर्फ जगह सजाई और सुलह की, बल्कि तिजोरी की चाबी भी दी। पता था तुम छोटे चाचा के साथ सिर्फ मेरी मदद के लिए हो। वैनशिंग, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? पति, मुझे तुम्हें समझाने दो। यह वैसा नहीं है जैसा सोचा। हम क्या कर रहे हैं? छोटे चाचा को समझ नहीं आता। तुम नहीं आते तो? मैं और वान शिंग तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। मैं तेरे बाप को क्या कहूँ? तूने तो मुझे फंसा ही दिया और पति को गलतफहमी में डाल दिया। सुन ले, अगर आज तूने एक और शब्द कहा तो मैं तुझे सुअर जैसा बना दूंगी। ठीक है। पहले मेम साहब को घर जी, मेम साहब। चलो, हम पहले चलते हैं। अब तो गया काम से। पहले एक से मिलने आई और पति ने पकड़ लिया। कैसे मनाऊं? हम छोटे चाचा, आपने खुद देखा, वाशिका मेरे लिए कितना कुछ करती है। उसके दिल में मैं हूं। उससे शादी दादाजी के वादे के, जबरदस्ती के रिश्ते में मिठास नहीं होती। मैंने उससे शादी सिर्फ वादे के लिए नहीं की। क्या मतलब? क्या आपको जियांग वाशिका पसंद? जबरदस्ती के रिश्ते में मिठास है, ये तभी पता चलता है जब उसे जी लिया जाए। तुम जैसे जिसने कभी खाया ही नहीं, उसका बोलने का हक। क्या तुम ये सह लोगे? जिंदगी में ऐसी औरत लाना जो तुमसे प्यार नहीं करती। जियांग वानशिंग तुम्हें हाथ नहीं लगाने देगी। उसने मेरी बाहों में आने के लिए क्या क्या नहीं किया था। नहीं चाहता कि तुम्हारे मुंह से फिर कभी उसका नाम सुनो। चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न डालो, वो तुमसे प्यार नहीं करती। वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है।
तुम्हें दफ्तर आने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मेरे पास कंपनी के शेयर है, मुझे उस पद से फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिनों में जियांग वानसिंग ने मेरे चाचा से नाता जोड़ लिया। मैं उन्हें जरूर अलग करूंगी। वेन शियांटिंग अभी तक क्यों नहीं लौट आया है? क्या उसे कुछ हो गया? मैं इतनी कम उम्र में विधवा नहीं बनना चाहती। नहीं, मुझे उसे वापस लाना होगा। तुम वापस आ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम वेन यीजे को ढूंढने जा। वो तुम्हें प्यार नहीं करती, मुझे प्यार करती है। नहीं नहीं, मेरे दिल में अब उसका कोई जगह नहीं है। जब मैंने तुमसे शादी की तो मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया। मुझे साबित करके दिखाओ। ये साबित करो कि दिल में उसकी कोई जगह नहीं। मुझे साबित करके दिखाओ। ये साबित करो कि दिल में उसकी ये क्या? नहीं है। क्या वो मुझे चूमने का इशारा कर रहा है? क्या? नहीं कर सकता या नहीं करना मैंने मना नहीं किया। वेन शियांटिंग, तुम जानवर हो क्या? तुम क्यों ऐसी हरकतें करके उसे मजबूर करते हो तुम्हारे करीब आने के लिए? छोड़ो, रहने दो। अब काफी देर हो चुकी, तुम जल्दी आराम करो। मैंने साबित कर दिया। तुम गुस्सा मत करो। मैं भी आज धोखा खाकर गया था। जियांग झोंग ने मैसेज किया कि वहां आना चाहिए ताकि मां की वसीयत की बात हो सके, लेकिन किसे पता था? जैसे ही मैंने कदम रखा, मैंने उस घटिया आदमी को देखा, हाथ में बड़ा सा गुलदस्ता लिए। वो फूल घटिया आदमी के पास थे, उनकी बर्बादी हो गई। वानशिंग ने वेन यीजे को शायद छोड़ दिया है। हो सकता अगर हम वक्त साथ बिताए तो वो मुझसे भी प्यार करने लगे। तुम अब गुस्सा तो नहीं होना। अगर तुम गुस्सा नहीं हो तो शुभ रात्रि। वेन यांटिंग तो शायद पहले ही ऑफिस चला गया होगा। सच में वासना ने होश छीन लिया। मैं वेन परिवार के मुखिया को जबरदस्ती किस कर सकती हूँ। भले ही हम कानूनी पति पत्नी हैं, पर वह तो हमेशा महिलाओं से दूर रहते हैं। ये चीजें उन्हें पसंद नहीं होंगी। क्या वो ये सोचेगा कि मैंने उससे शादी उसके शरीर के लिए की है? मैडम, आप क्या कर रही है? वेन सर, वो किस वेन सर? वेन सर कहाँ है? मैं कम। आप क्या कर रही है? वेन सर, वो किस वेन सर? वेन सर कहाँ है? वेन सर यहाँ नहीं है। आप यह क्या कर रही है? मुझे लगता है कि ये एंडल गंदा हो गया है। मैं इसे साफ कर देती हूँ। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, घर में नौकरानी है। नौकरानी? मैंने उसे कभी नहीं देखा। वेन सर को शांति पसंद है, इसलिए घर में वांग आंटी नौकरानी है। वांग आंटी के बेटे की शादी थी, इसलिए वो छुट्टी पर घर गईं। शायद अगले हफ्ते तक ओह, ठीक है। वेन जी, क्या वो काम पर गए हैं? मैडम, ये लगभग दोपहर है। वेन पहले काम पर चले गए थे, लेकिन उन्होंने फूल देने के लिए कहा। वाह, यह पसंदीदा शैंपेन गुलाब है, सुंदर है। वेन जी ने सुबह हवाई जहाज से भिजवाया। यह तो बिल्कुल ताजा है, खूबसूरत तो होना ही है। मेरी तरफ से वेन जनाब को शुक्र। मुझे सब समझ आता है। यह बाहर दिखाने छोटा प्रोप है। मैं नॉग्रिड खींचकर पोस्ट करूंगी। दिखाने के लिए छोटा प्रोप। हाँ, बिल्कुल। कल वेन ईजे ने जो कुछ किया, वेन सर खुश नहीं होंगे। ये प्रॉप्स, ये तो उनकी दी हुई टास्क है। इतना सुंदर फूल, जाहिर है इसे बाहर दिखाना होगा, ताकि साबित हो कि हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा है, ऐ ना? आपने आखिर समझा क्या है? वेन सर ने फूल से प्यार जताया। इसे इस तरह क्यों गलत समझा गया? पति ने दिए फूल, सच खूबसूरत। पति ने दी काली कार्ड। सचमुच काली। पति ने दी खजाने की चाबी, असली चाबी। हो गया, भेज दो। मैडम कितनी भोली है। आखिर कब समझेंगी? वेन साहब को वो पसंद है। लियो असिस्टेंट, बाद में मेरी पोस्ट पर लाइक देना मत भूलना। ठीक है।
जियांग वानसिंग की वो प्यारी लड़की कैसे वेंसर का खजाने की चाबी ले सकती है और मेरे 3 बिलियन छीन सकती है? नहीं हो सकता। मैं उससे सब कुछ वापस निकलवाऊंगी। लो, मुझे कुछ अंडरवर्ल्ड के लोगों से संपर्क करवाओ। लो, मुझे कुछ अंडरवर्ल्ड के लोगों से संपर्क करवाओ। जियांग वानसिंग। मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी कि असली विजेता कौन है। वेंसर जैसा कोई नहीं। दी भेजे गए फूल भी सबसे बेहतरीन है। तुम्हें पसंद आए तो अच्छा है। मिस्टर वे ने टिप्पणी की है। तो क्या अब मैं पास हो गया हूँ? मैडम, आपके पिता वान स्टार वेन वेन का अपहरण हो गया है। क्या इसका मुझसे क्या लेना देना? वो तो तुम्हारी सगी बहन है। तुम इतना बेरुखा कैसे हो सकते हो? वो तुम्हारी सगी बेटी है, मेरी सगी बहन नहीं। तुमने मुझे ये बात बताई खुश करने और 3 कटोरी ज्यादा खाने के लिए। तुम्हारा और वेन वेन का झगड़ा चल रहा है, लेकिन ये तो हमारा पारिवारिक मामला है। रुको रुको रुको, हमारे परिवार का कहना बंद करो। क्या आप भूल गए सगाई के दिन तुमने जियांग वेनवेन को चुना था? अब मेरा जियांग परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। वानशिंग, अगर तुम्हारे पापा तुम्हें मना रहे हैं तो क्या ये ठीक नहीं? सारी गलतियां मेरी हैं। तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। मैं किसी को छोड़ नहीं सकता। हथेली और पीठ। किसे चोट लगी है ये तो दिल जानता है। तुम्हारे मेरे साथ समय बर्बाद करने के बजाय पुलिस को जल्दी बुलाओ। मैं मदद नहीं कर सकता। तुम मदद कर सकते हो। अपहरणकर्ता ने 3 अरब मांगे हैं। ये पैसे सिर्फ तुम ही मुझे दिला सकते हो। मैं सोच रहा था ताकतवर जियांग परिवार के मुखिया अपना अपमान सहते हुए भी मेरे पास मदद मांगने आया। पता चला कि तुम्हें मेरे पैसे चाहिए थे। पैसे पानी में फेंक दूंगा, लेकिन नाजायज बेटी को नहीं बचाऊंगा। उम्मीद छोड़ दो। जियांग वानसिंग, तुम एक नालायक बेटी हो। तुमने अपनी बहन की मदद नहीं की। आज मैं यहाँ हूँ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मैं देखना चाहता हूँ। कौन है जो मेरी पत्नी को मेरे ही घर में सबक सिखाने की बात कर रहा है? मैं देखना चाहता हूँ। कौन है जो पत्नी को घर में सबक सिखाने की बात कर रहा है? पति जी, आप आखिर आ ही गए। मुझे बहुत डर लग रहा था। डर मत, मैं आ गया हूँ। विन साहब, आपने गलत सुना। मैं और वानशिंग मजाक कर रहे थे। ऐसे बिना सीमा वाले मजाक जियांग परिवार मुखिया को कम करना चाहिए। हाँ। वैन साहब, आप जानते हैं मेरी सिर्फ 2 बेटियां हैं। वैंग वैंग, बचपन से उसने इतना कष्ट सहा है। उसने जो सहा, क्यों चीजों से उसकी भरपाई करनी पड़े? कौन सा नियम है? शाम तारा, जब तुम छोटी थीं, पापा ने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया था? क्या तुम वाकई मुझसे दुश्मनों जैसा बर्ताव करना चाहती हो? जब से जियांग वेनवेन और उसकी माँ यहाँ आई है, क्या तुम मेरी माँ की कब्र पर एक बार भी गई हो? मेरा कमरा जो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा था, उसे नौकरों का कमरा बना दिया गया। तुमने कभी ध्यान दिया? मेरी संपत्ति, मेरा मंगेतर, सब तुम्हारी नजरअंदाजी में जियांग वेनवेन ले गई। अब तुम कह रहे हो कि तुम मेरे भले के लिए कर रहे हो। शाम का तारा, सगाई की पार्टी की बात। मैं माफी मांगता हूँ। गुस्से में तुमसे नहीं करना चाहिए। बस करो। अब जो कह रहे हो मैं एक शब्द भी नहीं मानूंगी। अब तुम अपनी गलती मान रहे हो, इसलिए क्योंकि तुम्हें मेरे हाथ में 3 अरब का लालच है। मगरमच्छ के आंसू। 3 अरब? वैन सर, वेनेवे को किसी ने किडनैप कर लिया। किडनैपर वही खूंखार ब्लैक टाइगर है। किडनैपर ने 3 अरब मांगे हैं। एक पैसा भी कम हुआ तो वेनेवे गई। ब्लैक टाइगर। सच में उसका डर वैन सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज वानशिंग को समझाइए। जियांग परिवार की संपत्ति सब उसके हाथ में है। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। बस वैन की जान बच जाए। तुम लोग मुझसे जो चाहो करवाओ। तो अगर तुम अच्छे पिता बनना चाहते हो तो अपनी जान देकर उसे बचा लो। वानशिंग, क्या तुम सच में चाहती हो कि पापा घुटनों पर बैठकर मदद मांगे? वेन युवा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम जियांग वेनवेन की जिंदगी हम उसे बचा सकते हैं। वाइशिंग, सुन लो, मेरवेन यांटिंग कभी घाटे का सौदा नहीं करता। ऐसे मेहनत का काम करना मेरे बस में नहीं।
मेरी पत्नी इतनी मेहनत कर रही है। जियांग परिवार के मुखिया, आप मेरी पत्नी की कोशिशों को बेकार नहीं जाने दे सकते। वैन सर मजाक कर रहे हैं। भले मैं इनाम देना चाहूं, लेकिन जियांग परिवार की हालत आप भी जानते हैं। 3 बिलियन उसके पास हैं। मैंने सचमुच सब कुछ झोंक दिया है। मेरी पत्नी को वेन परिवार में पैसों की कमी नहीं है। जियांग परिवार के मुखिया सोच सकते हैं कि मेरी पत्नी को क्या चाहिए। तो असल में वेन यांटिंग चाहते हैं कि मैं बूढ़े आदमी से कुछ और चीजें छीन लूं। वान सिंह, तुम बताओ, तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे और क्या चाहिए? मुझे लगता है जियांग परिवार के मुखिया को अच्छी तरह पता है। ओह, तुम्हारी माँ ने जो कुछ छोड़ा था वो सब हमारे गोदाम में है। अगर तुम लोग वैन को सुरक्षित वापस ला सको तो मैं तुरंत जाकर सब पैक करवा के तुम्हें वापस भिजवा दूंगा। वापस भिजवाना नहीं, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। क्या? हमें निकल जाना चाहिए। सही कहा। जियांग परिवार का जो घर अभी है वो मेरी माँ ने मुझे जन्मदिन का तोहफा दिया था। उनके गुजरने के बाद उसे जियांग वेन और उसकी माँ ने हड़प लिया। वान, तुम मुझे थोड़ा और वक्त दो, ठीक है? वानशिंग इंतजार कर सकती, लेकिन लुटेरे वानशिंग समझदार नहीं। ठीक है, मैं अभी जाकर शिफ्टिंग की तैयारी करता हूं। तुम लोग वैवों को सही सलामत मेरे पास लेकर आना, पक्का? अगर तुम और देर करोगे तो मैं सिर्फ उसके हाथ पैर हिला पाऊंगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूं, अभी। तुम्हारा शुक्रिया। तुम फिर भी सोच रहे हो कि बूढ़े से ज्यादा सामान झटके लाओ। लेकिन क्या सच में मुझे वो 3 अरब देकर जियांग वेम्बंग को छुड़ाना होगा? किसने कहा कि मैं पैसे देकर छुड़ाने वाला हूँ? पैसे नहीं देंगे तो कैसे बचाओगे? क्या पुलिस को बुलाऊं? वेन सर, जो जांच करने को कहा था। वह अब पूरी हो चुकी है। वह स्थिति अब क्या है? वो ब्लैक टाइगर ने लोगों को पकड़ा है। मैंने संपर्क किया, जैसे ही डर के मारे उसने तुरंत ब्लैक टाइगर, कहा। वही डॉन जिसका बड़े साहब ने जिक्र किया, जिसने जियांग वेन को अगवा किया। सही बात। शहर के दक्षिण पश्चिम का दबंग मुश्किल में वैन सर ने मदद की। वो बेपरवाह हो सकता है, लेकिन वे सर का बहुत सम्मान करता है। वेन सर के संपर्क सच में बहुत बड़े हैं। ब्लैक टाइगर ने सालों से कोई गैरकानूनी काम नहीं किया, फिर उसने जियांग वेनवेई को क्यों किडनैप किया? जियांग परिवार की दूसरी बेटी ने उससे संपर्क किया। उसे कहा कि एक ड्रामा में मदद करे। ड्रामा में मदद करे। जियांग की बेटी ने ब्लैक टाइगर से कहा उसे किडनैप कर, ताकि जियांग परिवार के मुखिया को मजबूर किया जाए मैडम से 3 बिलियन मांगने के लिए। जियांग की दूसरी बेटी ने वादा किया कि अगर योजना सफल हुई तो ब्लैक टाइगर। मुझे पहले से पता था। ये बेवकूफ हमेशा उसकी बुद्धि के अनुमान को गलत साबित करता है। पैसे कमाने का घटिया तरीका उसकी पहचान है। अच्छा हुआ बूढ़े पर भरोसा किया जा सकता है। जब ऐसा है तो जाकर काले बाघ को बता दो, अब से मैं उसका फाइनेंसर हूं। उसे झूठे अपहरण वाली जियांग इरमीस को कहो सचमुच का बना दे। काम पूरा होने के बाद 3 करोड़ मिल। वेन यांटिंग, क्या तुम देखना चाहोगे जियांग वन अपने कर्मों का फल भुगत रहे? देखना चाहूंगा। जो लोग शाम के तारे को दुखी करते, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? काम है क्या? अभी भी मुझे एक और खबर मिली है। ये जे साहब जियांग वन को बचाने के लिए अकेले ब्लैक टाइगर के इलाके में गए और अब वही कैद है। वेन इजे भी बंधक बना लिए गए हैं। वेन इजे भी बंधक बना लिए गए हैं। उसने सुना वेन यीजे वहां है। इतना बड़ा रिएक्शन क्यों? जांच के दौरान पता लगाया, अभिन बताता तो आप और मैडम वहां थोड़ी देर में जान जाते। आपको यंग मास्टर यीजे भी देखने को मिलेंगे। ये दोनों बेवकूफ है। यह कानून द्वारा शासित समाज है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था। उसने गुंडों के इलाके में भी घुसपैठ की। क्या उसे लगता है वह नाटक का नायक है? तो उसका मजाक उड़ा रही थी। मैं जानता था। मेरा मूर्ख भला भला मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? मैडम की विचार प्रक्रिया वास्तव में असाधारण है। श्री वेन, चलो जल्दी से वहां चलते हैं। मैं उन दोनों बेवकूफों को देखने के लिए बेताब हूँ। क्या हमने कहा है? लोगों के सामने और पीछे नाम एक जैसा होना चाहिए। हाय, मेरा मतलब है तुम्हें अपनी नई पहचान में जल्दी ढलना होगा। लोगों का व्यवहार एक जैसा होना चाहिए, वरना सच्चाई जल्दी पकड़ में आ जाएगी। हाय। लियो असिस्टेंट के सामने भी क्या हमें प्यार का ड्रामा दिखाना पड़ेगा? पति, चलो जल्दी से वेंग इजे और जियांग वेन का मजा ले।
चलो। एक पति सुनकर ही वेन सर इतना खुश हो गए। एजे भूया, आपने अपनी जान जोखिम में डालकर अकेले मुझे बचाने क्यों आए? तुम बहुत बेवकूफ हो। अगर वो नहीं आते तो मैं बंदी नहीं होती। अब कलाई दर्द से टूट रही है। वेंग वेन, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। वेन परिवार और वन स्टार पैसे जुटाकर बचाने का तुम सुरक्षित बाहर निकलोगी। जियांग वान सिंह पैसे देगी। वेन शियांटिंग की नजर में वो सब मेरे लिए होगा। मैं नहीं मानता कि वो इस खुले धोखे को सहन कर सकेगा। भाई, जियांग परिवार की बड़ी बेटी लोगों के साथ आई है। देखते रहो। वो वान सिंह है। वान सिंह हमें बचाने पता था, वो मुझे छोड़ नहीं पाई है। बहुत। दीदी आखिरकार आ गई। जियांग वान, ये 3 अरब। आखिरकार वापस मेरे हाथों में ही आएंगे। वेन साहब, वेन मैडम, सब आपकी योजना के मुताबिक तैयार है। मेरी पत्नी जो कहे वही करो। जी, यकीन दिलाएंगे कि मैडम मस्ती। बहुत खुश हो। जियांग खानदान की बड़े घर की बेटी जब आ ही गई हो तो जल्दी से पैसे दे दो, वरना इन दोनों को हम तो खत्म ही कर देंगे। दीदी, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। अगर तुम मुझे बचा लो तो पापा तुम्हें सब कुछ देंगे। साना तारा। मैं जानती थी तुम छोड़ नहीं सकती। तुमने मुझे बचा लिया। चाचू भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे। हालांकि मैं आ ही गई हूँ, लेकिन सभी को पता है कि मेरा और जियांग वेनवेन का रिश्ता अच्छा नहीं। ये 3 अरब रुपए मैं नहीं देना चाहती। क्यों ना तुम मुझे थोड़ा रियायत दे दो? ये कैसे चलेगा? 300 मिलियन, एक पाई कम नहीं होनी चाहिए, वरना फिर हम रूखा व्यवहार करेंगे। तो फिर रूखा ही सही। दीदी, अगर मुझे सही सलामत वापस नहीं ले जा पाई तो आप पापा को क्या जवाब देंगी? मैंने तो सुना है आप पहले इस वे परिवार के बड़े बेटे की बड़ी फिक्र करती थीं। आज आप शायद उनके लिए ही यहाँ आई है ना? आप क्या कर रहे हैं? मैं ऐसा नहीं करती, उनकी परवार भी नहीं। मुझे धमकाने के लिए बुरा बर्ताव मत करें। आह, कोई आए। पहले वैन परिवार के बड़े बेटे को एक शुरुआत का स्वाद चखाओ। मुझे देखना है कि क्या जियांग बेटी अभी भी इतनी जिद्दी है। शुरू करो। तुम लोग क्या करने वाले? तुम ये क्या कर रहे हो? ब्लैक टाइगर ने कहा था कि सिर्फ अभिनय करेंगे। क्या वैन स्टेज पर हाथ उठाओगे? क्या कर रहे हो? मैं वैन परिवार का बेटा हूँ। हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? वैन परिवार बख्शेगा नहीं। मारो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उसके चेहरे पर मारना मत। उसकी टांग पर प्रहार मत करना। ये काला बाघ असली में मार रहा है। दीदी, जल्दी पैसा दो इन्हें। क्या तुम सर सकती हो भाई को पीटा जाए? वैन सिंह, मुझे बचाओ। तुमने मुझे बचा लिया। मैं बाहर छोड़ा चाचा को। तुम्हें छीन कर ले जाऊंगा। मेरे पति के सामने मेरा अपमान करने की हिम्मत। तुमने कहा मुझे बचाओ, तो मैं तुम्हें बचाती हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़ाई बंद करो, बस करो। गंदा आई थी, तुझे पीटने का मन था, मुझे धोखा दिया, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। काला बाघ, मत मारो, दीदी पैसे जरूर देंगी। बस उसको संभालने में ही लगे हो, मुझे तो भूल ही गए क्या? अरे, खून निकल आया। सब बहकर बहन की टांगों तक पहुंच गया। अरे नहीं, मुझे खून देखकर चक्कर आता है। ठीक है, पैसे दे देती हूँ। लो, ये लो, पसीना पोंछ लो। धन्यवाद। गया, अपने पति के सामने मार ही दिया। क्या वो मुझे इशारा कर रहा है कि बाहर अपना व्यवहार सुधारो? ठीक है, अब से बाहर ध्यान दूंगी।
तुम गुस्सा मत करो। वो इतनी करीब आ गई। उसकी खुशबू कितनी अच्छी है। अब इसे क्या हुआ? क्या इतने लोगों के सामने मुझे डांटने वाले हैं? अभी तो बाहर ही है। ऐसा मत करो। उसके कान क्यों लाल हो गए हैं? क्या यहाँ बहुत गर्मी है? शाम का तारा, मुझे बचाओ, शाम का तारा। भूल गई थी, घटिया आदमी यहाँ। दीदी फिरौती काले टाइगर को दे दीजिए। ताकि जल्दी निकले। अगर देर हो गई तो पापा परेशान हो जाएंगे। शाम का तारा, मेरी जगह ये पैसे दे मैं सच में बहुत भावुक हूं। बाहर निकलने के बाद छोटे चाचा से तलाक ले लेना। मैं तुम्हें जरूर शादी कर। अभी काले बाघ को सीधे मार डालने देना चाहिए था। बातों का गलत मतलब मत निकालो। मैंने कहा था कि मैं यह पैसा दूंगा, लेकिन यह नहीं कहा कि यह पैसा मैं ही दूंगा। शाम का तारा, मैं। छोटे चाचा, तुम यहाँ कैसे? छोटे चाचा, तुम यहाँ कैसे? वो इतना बड़ा दिलवाला निकला। जियांग वानसिंग बचाने आई। वो पैसे देने को तैयार है। जियांग वानसिंग ये औरत, वेन सर इतना अच्छा क्यों है? पहले उससे 3 अरब वापस निकलवा लो। वेन सर तो आखिरकार मेरे ही हो गए। वेन सर, शुक्रिया बचाने के लिए तैयार हूँ। जब हम वापस जाएंगे मैं आपकी एहसान का अच्छा बदला दूंगी। बहुत देर हो गई है, जल्दी निपटाओ, घर पर आराम करो। ठीक है पतिदेव। वो सिर्फ मुझे पति कह सकती है, तुम लायक नहीं हो। मेरा पति मेरी मदद के लिए पैसे देगा, लेकिन तुम्हें बदले में कुछ देना होगा। हाँ, बदला। कैसा बदला? अभी तुम ही बोल रहे थे। अच्छी तरह। मेरे पति का शुक्रिया अदा करना चाहते हो? मेरा मतलब है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा मतलब क्या है। नहीं दोगे तो फिर फिरौती की बात ही छोड़ दो। इस औरत ने मुझे धोखा दे दिया। दीदी, 3 अरब तुम्हारे पास है, मेरे पास। मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ जो तुम्हारे पास नहीं है? लेकिन तुम्हारे भाई इसचे के पास है। मुझसे 3 अरब कहाँ से आएंगे? लियो सहायक, ट्रांसफर एग्रीमेंट लेकर आइए। मुझे लगता है कि मुझे याद है कि श्रीमान वेन के पास वेन ग्रुप का 1% हिस्सा है। मैं अपनी हिस्सेदारी ट्रांसफर करूं? अभी तो तुमने खुद ही कहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकती। अगर तुम्हें जान की परवाह नहीं है, तो अपने शेयर लेकर सीधे कब्र में चले जाओ। योजना वैन यांतिंग की हो सकती है। वो छोड़ा प्यारा सा। उसने मेरे लिए खत्म कर देने का प्लान बनाया है। ठीक है, मैं साइन करता हूं, छोटे चाचा। तुम सोच भी नहीं सकते, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी चालें बाकी है। अब ठीक है, चलो, जल्दी पैसे दो। ओह, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या ब्लैक टाइगर के पास पैसे पहुंचे? तुम्हें भी मिलेंगे। दीदी, डर लग रहा है, घर जल्दी जाना है। विंस, आप दीदी की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। फिरौती, तुम कितना चाहोगे? वेन सर ने खुद बोला, हम कैसे कुछ मांग सकते? आपको आदमी हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। क्या? वेन यांटिंग, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने नीच चाल से मेरे शेयर छीन लिए। तुम क्यों चिल्ला रही हो? मेरे पति मुझे प्यार करते हैं, इसलिए मेरी मदद को पैसे देने तैयार है। तो मैं भी अपने पति का ख्याल रखना चाहती हूँ। तो बस थोड़ा सा चालाकी दिखाई। उसने कई बार पति बुलाया, ये कैसे चलेगा? बात 3 अरब की थी। लगता है बिना फिरौती दिए ही तुम्हें सही सलामत ले जाया जाएगा। तुम खुश नहीं लग रहे हो, ऐ ना? वरना हम पहले चलते हैं। तुम काले बाघ के साथ रहो, थोड़ा मेहनत करो। नहीं, दीदी सच में बहुत चालाक है। सच में बहुत चालाक। किसने कहा तुम्हें तारीफ करने को? पति, मैं थक गई हूँ। चलो घर चलते हैं। ठीक है, चलो घर चलते। हम जियांग वानसिंग, मैं तुम्हारे पास से विन सर को जरूर छीन लूंगा। थोड़ा और सब्र करो। धीरे करो। ये है भैया, मुझे सच में तुम्हारी चिंता, मेरी वजह से तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। बस बिन वो। तुम फिर उसकी बुराई करने वाले। ईश जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अब तो दिखावा मत करो वन यांतिन के सामने।
तुम्हारी आवाज गले से नहीं निकल रही थी। देखा, उसने तुम्हें जरा सा भी। तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम्हें ऊंचा रिश्ता चाहिए। मुझे सिर्फ जियांग वानसिंग। हम दोनों एक ही रस्सी के टिड्डे हैं। चलो बात करते हैं। तुम्हारे पास उन्हें संभालने का तरीका है। तुम्हारे पास उन्हें संभालने का तरीका है। पहला कदम उनके रिश्ते को तोड़ना। दूसरा कदम मौके का फायदा उठाना। हम दोनों वे परिवार में नहीं जा सकते। उनके रिश्ते को कैसे खराब करें? हेलो वांग आंटी, आप वापस आ गईं क्या? छोटे साहब, मैं पहले से वे परिवार में हूँ। ठीक है, योजना के मुताबिक काम करो। मैं परिवार में वापस जा पाऊंगा या नहीं? यह प्रदर्शन पर निर्भर करता है। चिंता मत करें छोटे साहब, मैं वादा करता हूँ काम पूरा करूंगा। वाग आंटी, वो घर की नौकरानी है। हाँ, वो मेरी माँ की दूर की रिश्तेदार है। उस वक्त जब हमारा वेन परिवार से लड़ाई में जान लेने की नौबत आई, वो करीबी मानी जाती थी। बस वेन परिवार में बहुत कम लोग जानते हैं। तुम उनका रिश्ता कैसे बिगाड़ने वाले हो? क्या तुम राजा आंटी को भेजोगे उसे लुभाने? तुम्हारा दिमाग और बेवकूफ हो सकता है। सोचते हो हर कोई लुभाने में दिलचस्पी। तो तुम्हारा मतलब क्या है? वेन यांतिंग वेन परिवार एक कमरा है जो ताले में बंद रहता है। वह किसी को अंदर नहीं जाने। उसके अंदर उसके पास जरूर कोई गुप्त राज है। इसका जियांग वानसिंग से क्या लेना देना है? चाहे वो राज कुछ भी हो, बस जियांग वानसिंग पकड़ ले, वो शर्म और गुस्से से भर जाएगा। अगर ऐसा हो गया, वो उसका बड़ा गुप्त राज निकले, तब जियांग वानसिंग भी उससे प्यार करना छोड़ देगी। ये है भाई, तुम तो वाकई बहुत निर्दयी हो। आपस में बराबर। जियांग वानसिंग सिर्फ मेरी हो सकती हो। कल रात वाकई मजेदार थी। न सिर्फ उस कमीने को पीटा, बल्कि वेन यंटिंग के शेयर भी वापस दिलाए। अब तो ये भी उसके मदद का कर्ज चुका दिया। वेन परिवार की नौकरानी, तुम कौन हो? मेरा नाश्ता क्यों छीन लिया? मैं इस घर की नौकरानी हूँ। सारे मालिकों को मैंने बचपन से पाला है। कह सकते हैं कि मैं उनकी आधी माँ हूँ। वांग आंटी, मैं इस बार लौटकर आई हूं ताकि मैं मैडम को अच्छी तरह से वे परिवार के नियम सिखा सकूं। मैं इस बार लौटकर आई हूं ताकि मैं मैडम को अच्छी तरह से वे परिवार के नियम सिखा सकूं। आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है, घर पर नौकरानी है। नौकरानी मुझे तो कभी दिखाई नहीं दी। वेन साहब को शांति पसंद है, इसलिए घर की नौकरानी वांग आंटी ही रही है। वांग आंटी के बेटे की शादी थी तो वो छुट्टी पर घर गईं। अगले हफ्ते लौट सकती है। ये वांग आंटी, कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिंग राजवंश को गए जमाना हो गया है। तुम्हारा मतलब क्या है? ये नया समाज है। तुम नौकरानी हो, मैं नियोक्ता। खुद को वाकई वांग महल की बुआई सहायिका समझ लिया। तुम कैसी बात कर रही हो? मैं कोई नौकर नहीं हूँ। तुम मेरे गुलाम नहीं हो, फिर भी तुम बार बार मुझे वे परिवार के नियम सिखाना चाहते हो। तुम जब हमारे परिवार में शादी करके आई हो और वे परिवार की मालकिन बनी हो, तो तुम्हें हमेशा अपनी छवि का ध्यान रखना चाहिए। इतना अस्त व्यस्त होना, दोपहर तक सोना, तुम्हारे अंदर परिवार की बेटी जैसा कुछ भी नहीं दिखता। क्या कहोगी? तो फिर क्या? मैंने सब सुन लिया है। शादी से पहले तुम हमारे वेन साहब से नहीं, बल्कि इजे कमाल साहब की मंगेतर थीं। एक औरत हमारे वेन परिवार के 2 पुरुषों के साथ। सच में बड़ी शर्म की बात है। वांग आंटी, मुझे याद है कि तुम्हारा सरनेम वांग है, वेन नहीं। ये वेन परिवार है। तुम्हारी उम्र का ख्याल कर रही हूँ, वरना बात और करवी होती। तुम बस अपना काम सही से करना, बाकी की बातें। तुम्हारे जैसे नौकरानी के बस की नहीं। रुको, रुको। ऊपर के ये कमरे। मैंने तुम्हें यह नहीं बताया। तुम रोज अपने कमरे में ही रहना। पढ़ने का कमरा मर्दों के लिए है। तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं। और सुनो, अब मैं वैन परिवार की मालकिन हूँ। इस घर में ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं न जा सकूं। वो कमरा
चाहे कोई भी हो, वो बिना इजाजत अंदर नहीं जा सकता। वो कमरा, चाहे कोई भी हो। बिना इजाजत अंदर नहीं जा सकते। क्यों? वैन सर की हिदायत है कि सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं। सफाई भी वो खुद ही करते हैं। चाहे कोई भी हो। यहाँ बिना इजाजत अंदर जाना मना है। सिर्फ वेन यांटिंग वहां जा सकते हैं। शायद वहां उनके जरूरी दस्तावेज रखे जाते हैं। ध्यान रहे, कोई झांकने की कोशिश मत करना। अगर वेन सर नाराज हो गए तो मत कहना मैंने पहले नहीं बताया। धन्यवाद, मुझे इतना खाली समय नहीं है। देखो, यहाँ तो धूल जमा हो गई है। जल्दी से साफ कर लीजिए। मैं तुम्हें कह रही हूँ। अंदर जाना मना है, सुन लिया ना? देखते जाओ। ये नालायक प्यारी सी वेंजोंग ने मेरे बिना मौजूदगी में बिना वजह उससे शादी ना की होती तो मेरी बेटी कब की वेंजोंग की बीवी बन चुकी होती। यीजे साहब ने मेरी बात मान ली। बस उसे यहाँ से भगाना है। मेरी बेटी फिर भी इस घर की बहू बन सकती है। वेंजोंग, पहले बात खत्म हो जाए, फिर कंपनी लौटें या घर जाएं। समझ गया। ये सवाल पूछना ही बेकार। जब पत्नी घर पर हो, तुम तो सीधा घर जाओगे। पिछली बार उसे वो गुलाब पसंद आया। एक और गुलदस्ता तैयार कर लो। पिछली बार। हाँ, सही कहा। कल वेंग ईटसे ने जो हंगामा किया था, वेन साहब नाराज होंगे। ये तो उनका दिया हुआ काम है। इतने खूबसूरत फूल, जाहिर है दूसरों को दिखाना होगा। हमारा पति पत्नी का रिश्ता साबित हो। ए ना। आह, वेन साहब, इस बार क्या इतना संकोच जरूरी है? मेरा मतलब है, तुम उतने साफ नहीं कह। डर है मैडम, मतलब न। तुम्हारे इरादे को समझने में आखिरकार पिछली बार क्या हुआ? उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी डाला। कहने को तो ये सही है, पर मैडम ने थोड़ा गलत समझा। तुम चाहते मैडम तुम्हारे दिल की बात समझें। सीधा कहना बेहतर है। तो तुम बताओ, कैसे सीधा कहा जाए? सीधा कहने का मतलब यानी सीधे जाकर उनसे इजहार करना। सीधा कहने का मतलब यानी सीधे जाकर उनसे इजहार करना। तुमने क्या कहा? वेन साहब, आप 10 सालों से मैडम को पसंद करते हैं, शादी कर ली, फिर क्यों झिझक रहे हो? अगर सीधे नहीं कहा। मैडम वो ऐसा कैसे? जब समझने लायक होगी खुद समझ जाएगी। मैं नहीं चाहता और नहीं उसे डराना चाहता हूँ। तो धीरे धीरे आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। मुझे यकीन है कि मैडम को एक दिन तुम्हारे एहसास समझ में आएंगे। सुनो, घर के उस कमरे की टूटे हुए ताले को बदला क्या? मैं नहीं चाहता कि देर रात वो कुछ ऐसा देखे जो नहीं देख। अभी अभी कुछ नए कोड लॉक आए हैं, तो अभी तक बदलने का समय नहीं मिला। मैंने आंटी वांग से कह दिया, उन्हें अंदर सफाई करने और मैडम को भी नहीं देना। चलो वापस। यीजे साहब ने कहा था ये चीज अंदर फेंकते ही थोड़ी देर में धुआं उठेगा, तब वो बदतमीज औरत जरूर बाहर देखने आएगी। यीजे साहब ने कहा था ये चीज अंदर फेंकते ही थोड़ी देर में धुआं उठेगा, तब वो बदतमीज औरत जरूर बाहर देखने आएगी। समय का हिसाब लगाओ, वे जोंग भी आता ही होगा, फिर देखना वो पकड़ी गई तो क्या होगा। इस वक्त तो शायद वेन येंटिंग भी लौट ही आया होगा। ये कैसी गंध है? आग लग गई। फायर एक्सटिंग्विशर लाना होगा। वो वाकई जाल में फंस गई। तुम क्या कर रहे हो? इस कमरे में तुम नहीं जा सकते। सिर्फ वर्ण साहब अंदर जा सकते हैं। पूरा घर जल रहा है और तुम ये बकवास कर रहे हो। नहीं, ये वर्ण साहब का हुक्म है। उसके हुक्म की नाफरमानी। संभल कर, साहब तुमसे तलाक ले लेंगे। देर बाद घर जल जाएगा, लोग खत्म हो जाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो तलाक दे या न दे। वेन सर अभी घर नहीं पहुंचे। अब उसे अंदर जाने दो। कैसे वेन सर उसे रंगे हाथ पकड़े? थोड़ा और रोकना होगा। वेन सर के आदेश सख्त नियम हैं। मैं सिर्फ उनकी बात मान। बाकियों की मैं नहीं सुनता, साफ है। तुम अंदर नहीं जा सकती। दूर हो जाओ। इस घर में वेन यंतिंग की अहम चीजें हैं। अगर जल गया तो 10 तुम्हारे जैसे भी भरपाई नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा था यहाँ अंदर मत आओ।
रात होते ही यहाँ आग लग गई। लगता है तू चोरी करने आया और जानबूझकर ये सब किया। अगर तू यहाँ और बकवास करके आग बुझाने में देरी करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मार मुझे, मैं तो ये जहेशा साहब की दाई हूँ। वेन खानदान को मुझसे सम्मान से पेश आना है। अगर तूने मेरी इज्जत नहीं की तो देख, मैं उनसे तेरे तलाक की बात करवा दूंगी। तूने मुझे मारा, मैं तुझे मारूंगी। तुरंत हाथ आग बुझाने में बाधा मत डाल। कोई है, ये मुझे मार डालेगा। चल तू यहाँ से। कोई है, हत्या हो गई है। यह किसकी आवाज है? लगता है यह वांग आंटी और मैडम की आवाज है। कोई है, हत्या हो गई है। वान सिंह, मत करो। यह सब मैंने किया है। वेन साहब, आप लौट आए, मैंने मैडम को अंदर जाने रोका। पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वह सब देख लिया। उसे लगा होगा मैं कोई बिगड़ा हुआ संध्या, ये सब क्या, ये सब तुमने सजाया? हाँ मैंने। मल्लिका जी की गलती है, मैंने कहा इस कमरे में कोई और नहीं आ सकता। फिर भी वह अंदर आ गई और उसने थप्पड़ भी मारा। बाहर निकलो। हाँ हाँ। डर के मेरी जान निकल गई। इस कमरे में उस औरत की तस्वीरें क्यों हैं? नहीं, मुझे यीजे सर को बताना ही होगा। मैं हूं। मान लिया ये मैंने किया है। वो मेरी सारी तस्वीरें क्यों इकट्ठा कर रहा है? इस कमरे की सजावट मेरी पसंद जैसी क्यों है? क्या वो मुझे पसंद करता है? मैं मानती हूं तुम्हारे करीब आने का इरादा साफ नहीं था। शुरुआत में। कब से? 10 साल पहले। शानदार वेंशी ग्रुप का मालिक मुझे 10 सालों से पसंद करता है। वेन परिवार की ताकतवर कंपनी का मालिक मुझे 10 सालों से चुपचाप चाह रहा था। 10 साल पहले जब तुम्हें पहली बार देखा, तुमने मुझे गहराई से आकर्षित किया। तुम दयालु हो, पर तुम्हारे अंदर एक चमक भी तुम्हारे नाम की तरह दमकते हुए रोशन हो। लेकिन उस वक्त तुम्हारी आंखों में सिर्फ वेन यीजे है। मुझे पता है इस समय शादी करना ये तो मेरी चालाकी है, लेकिन तुम्हें ऐसी शादी की जरूरत है। बस मैं कभी कभी सोचता हूं, क्यों तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने वाला मैं क्यों नहीं? क्या ये इजहार है? उसका चेहरा बारिश में भीगे छोटे कुत्ते जैसा लग रहा है। ये है समुद्री व्यापार के। दूसरा पहलू कितना अलग है ये। तुमने जो कहा सब सच है। सच है। मुझे पता है। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो काफी असभ्य था। अगर तुम्हें सच में बहुत तकलीफ हो रही हो तो मैं तलाक के लिए तैयार हूं। क्या? तलाक, क्या? तलाक। वेन साहब इस नटखट से तलाक लेना चाहते हैं। तुम मुझसे तलाक ले रहे हो। पहले की शादी के समझौते के अनुसार तुम मेरी आधी संपत्ति ले सकती हो। मैं तुम्हें और भी। वेन परिवार के मुखिया बाहर दुनिया में धाक जमाते हैं, लेकिन मेरे सामने आकर इजहार करने की भी हिम्मत नहीं है। वेन यांटिंग, यहाँ देखो, मुझे देखो। पास आयो। मेरी आंखों में देखो और फिर से कहो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पसंद। मुझे तुम पसंद हो। मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। उसे सामने से अपने दिल की बात कहना, चाहे जवाब ना मिले मैं फिर भी खुश रहूंगा। मेरी आंखों में देखकर बताओ, क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहती हो? मेरी आंखों में देखकर बताओ।
क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहती हो? मैं नहीं चाहता। मैं तलाक नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता लेकिन जो अभी सवाल मैं पूछ रहा हूँ। तुम्हें बस जवाब देना है। हम सोचा नहीं था कि सख्त और संयमी वेसर का इतना आज्ञाकारी पहलू भी हो सकता है। तो शादी से पहले तुमने जो इतना सोचा, फायदे नुकसान तोले, सब नाटक था। हम शादी के बाद मेरे सामने शांत और गहरा सब दिखावा था, ऐ ना? हम तो वे सर तो काफी शातिर निकले। तुमने मुझे अपनी सच्ची सोच क्यों नहीं बताई? मुझे डर था। मुझे लगा तुम पिछली भावनाओं से बाहर नहीं होगे और मुझे नकार दो। मुझे भी डर था। एक नकारात्मक जवाब। अब मैं तुम्हें ये जवाब दे सकता हूँ। कोई बात नहीं। जवाब हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मैं तुम्हारे साथ रह सकूं और कुछ भी मायने नहीं रखता। वर्न यांटिंग, तुम एक बेवकूफ हो। मैं भी एक बेवकूफ हूं। यही मेरा जवाब है। समझे क्या? आगे से अगर तुमने फिर से तलाक की बात की तो तुम्हारी टांग तोड़ दूं। ये तो वे येंटिंग गैज बिजनेस लीजेंड, ऐशी के बड़े आदमी और प्यार में वफादार, ऊपर से कानूनी पति। पागल ही होगा जो उन्हें छोड़ दे। समझ गया पत्नी। वे सर क्या बात है? दिल को कितना सुकून मिलता है। ये औरत ने क्या जादू किया है जो वे सर को इतना दीवाना बना दिया? आंटी वांग, आप क्या कर रही है? वे सर, ये फूल। बेहतर होगा आप खुद इन्हें मैडम को दें। यह तुम्हारे लिए है। पसंद आया? पसंद, बिल्कुल पसंद आया। जैसे तुम्हारा ये कमरा बहुत पसंद आया। मुझे सब कुछ अच्छा लगा। ठीक है। अब आओ अभी की बात को सुलझा लेते हैं। हाय, बिल्कुल। तुम बताओ, इसे कैसे सुलझाए? मुझे क्या कहना चाहिए? मैं तो बस ज्यादा जिम्मेदार हूँ। मैं वैन साहब के आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहता। वाशिंग वैन परिवार की मालकिन है। मेरे पास उनसे रहस्य नहीं। वाकई वैन साहब लाजवाब है। सुरक्षा का एहसास बहुत अच्छा है। वैन साहब, आपको इस औरत के साथ इतना अच्छा नहीं होना। कौन जाने उसके मन में क्या बुरी योजना हो। यीजे साहब ने ठुकराया तो उसने। चुप रहो। वांग आंटी अब बुरी हो गई है। समझ नहीं आता वह किसके लिए काम कर रही है। वेन सर, मैं आपके प्रति वफादार हूँ, पूरी वफादारी। मुझे बताया कि इस कमरे में मत आना। फिर धुआं फैलाया जिससे मुझे लगा कि कमरा आग में जल रहा है। आपका मकसद हमारे रिश्ते को तोड़ना है। आप बहुत निर्दयी हैं। मैडम को वेन सर ने बड़ी कोशिशों से अपना बनाया था। चिंता मत कीजिए, पहले ही पता चल चुका है। यह तो बस एक छोटा सा मामला है। हमारी मजबूत शादी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सबूत से बात करनी चाहिए। मैंने कब जानबूझकर धुआं फैलाया? तेरे जेब में रखा सामान पुलिस स्टेशन पहुंचकर ही देना है क्या? मैं वेन साहब की भलाई के लिए कर रहा था। बस बहुत हो गया। इसे बाहर ले जाओ। आगे से मैं वे परिवार में उसे फिर से नहीं देखना चाहता। सुनिए यीजे साहब, मैं असफल हो गया, लेकिन मेरे पास एक महत्वपूर्ण बात रिपोर्ट करने के लिए है। क्या? वेन यांटिंग 10 साल से जियांग वानसिंग को चाहता है। ठीक है, मुझे पता चल गया। यीजे भाई, क्या हुआ? वेन यांटी जो कमरे में किसी को नहीं जाने दे। जियांग वानशिंग की तस्वीरें हर जगह लटकी है। 10 साल। जब जियांग वानशिंग मेरे पीछे चलता था
वह ऐसे ही इंतजार करता रहा। क्या? क्यों वेन सर को जियांग वानशिंग उस औरत इतनी पसंद है? कमरे का राज खोलने वाली घटना। वेन जियांटिंग गुस्सा नहीं दिलाया, बल्कि उसे मौका देकर प्यार का इजहार करवाया। वांग आंटी का राज इसी से खुल गया। हमें वे परिवार से बाहर निकाल दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? क्या मैं कोशिश करूं? तुम किस चीज की कोशिश? प्रलोभन। इतनी बुरी बात मत कहो। होश में आओ। मेरे चाचा इंसान है जो संयमित है। उन्हें महिलाओं में रुचि नहीं है। पहले शक था उसकी यौन प्रवृत्ति में समस्या है। अब ऐसा लग रहा है वो जियांग वानसिंग की वफादारी निभा। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? और वैसे भी मेरे पास ये है। इसे सुलझने पर लियू श्याहुई ही नहीं भगवान भी सांसारिक बन जाएंगे। तुम्हारा मतलब है? मुझे एक मौका देने में मदद करो। मैं वेन यांटिंग के करीब जाऊंगा। फिर से जियांग वानशिंग को यह पता चलने दो वह जो आंखों में रेत तक बर्दाश्त नहीं कर। वेन यांटिंग ने मेरे साथ कुछ किया या नहीं वह उसे छोड़ ही देगी। तुम्हें तो उसकी अच्छे से समझ है। वेन यांटिंग की अगली मीटिंग में तुम्हें शामिल करवा दूंगी। तब तक जियांग वानशिंग भी बुलवा लेंगे। वेन सर, क्लाइंट पहले ही गाड़ी में बैठ चुका है। तुम देखो हमें। क्या वह मुझे धोखा दे रही है? क्या उसे मेरी परवाह नहीं है? आह। वेन साहब, आप ज्यादा पीकर मैडम को याद कर रहे हैं। लेकिन आज तो ज्यादा पी भी नहीं। वेन साहब, आप क्या कह रहे हैं? दूसरों की बीवी हमेशा फोन करके उन्हें घर बुलाती है, लेकिन वानशिंग कभी मुझे फोन क्यों नहीं करती? चिंता मत करो, मैंने मैडम को मैसेज कर दिया है। उसे कह दिया कि वह तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? वेन साहब, आप सोचिए। आपने ज्यादा पी ली है। मैडम आपकी चिंता ही कर रही थी। और अभी जो सवाल आप पूछना चाहते थे उसे खुलकर पूछ सकते हो। इस महीने बोनस डबल होगा। धन्यवाद वेन साहब, मैं जाकर देखता हूँ मैडम की गाड़ी आ। मैं वादा करता हूँ मैडम को सही सलामत तुम्हारे सामने लाया हूं। जल्दी जाओ। क्लाइंट से लियू असिस्टेंट ने भेज दिए। जनाब भी चले गए। शायद नहीं गए होंगे। ऐसे प्रोग्राम्स में मेरे चाचा आखिरी में जाते हैं। अगर अंदर आने में देर न होती तो मैं जनाब को मना लिया होता। अगर मैं न होता। तुम्हें यहाँ दरवाजा नहीं मिलता। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मतलब निकालकर छोड़ न देना। चिंता मत करो, हम दोनों का फायदा है। लेकिन जियांग वानसिंग आएगी। मैंने उसे मैसेज किया है। उसे बताया कि वेन यांटिंग यहाँ धोखा दे रहा है। बस वो यहाँ आ जाए, मैं उसे जरूर यहाँ ले आऊंगी। अभी वो अकेला है, लगता है जैसे उसने ज्यादा पी ली है। लगता है भगवान मेरी मदद कर रहा। मैं अंदर जा रही हूँ। वेन साहब। जियांग वानसिंग। वेन परिवार की मालकिन की जगह जल्द ही मेरी होगी। तुम कौन हो? बाहर निकलो। मैं जियांग वेन हूँ। क्या आपने पहचाना? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन। अभी के अभी यहाँ से निकलो। क्यों वेन साहब? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ जो जियांग वानसिंग तुम्हें दे सकती? मैं तुम्हें सब दे सकती हूँ, यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा। क्या तुम मुझे देख नहीं सकते? तुम आखिरकार आ ही गई, शाम का तारा। तुम हर जगह कैसे पहुंच जाते हो? पीछा ही नहीं छोड़ते। क्या अब तुम सीधे अपने पति से तलाक की बात करने वाली हो? यहाँ तक कि असिस्टेंट को भी तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पति और मेरे बीच बहुत प्यार है। अगला जन्म भी साथ ही बिताऊंगी। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? क्या मेरे मैसेज की वजह से नहीं आई? अब पकड़ने आए हो क्या? कैसी जानकारी है? मैंने तो तुम्हें कब का ब्लॉक कर दिया था। मेरी लिस्ट में गंदगी के लिए जगह नहीं है।
अब बड़ी बातें कर रहे हो। हाँ, जरा मैं चाचा को औरत के साथ देखोगे, तब देखता हूँ ये बातें कहाँ जाएंगी। कौन सी औरत? यीजे साहब, खाना कुछ भी खाएं। बातें सोच समझ कर करें। वे सर पीकर कमरे में मैडम का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से आ गई कोई औरत? तुम एक नजर भी तो डाल सकते हो। तुम्हारी औकात है क्या? देर रोश अभी तुरंत यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं जेंग जोंग को पछताना दूंगी कि उसने तुम्हें। जांग वानशिंग में क्या खास है? मैं उससे कम हूँ। तुम सब उसे पसंद क्यों करते हो? यकीन नहीं है तो अंदर जाकर देख लो। मैं तुम्हें पछताना दूंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? छोटी प्यारी, मेरे पति को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत। वेन सर, तुम ठीक हो? जियांग वान्स, तुम्हें तो सफाई की आदत है, ऐ ना? मैंने जो छीना है। तुम उसे फेंक दोगे, वापस नहीं लोगे। मैंने यांटिंग को छू लिया है, अब भी चाहते हो उसे? मैंने नहीं। रुक मत बोलो, बहाने बना रहे हो। अपनी तारीफ खुद मत करो। मेरे पति तुम में कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे। तुमने क्या कहा? तुम सोचती हो हर कोई वेंगीजे जैसा है जो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रखता। चाहे तुम मेरे पति को मुफ्त में दे दो, वह तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। और तुम तो इस तरह की घटिया हरकतें कर रही हो, विश्वास करो, मैं पुलिस बुला लूंगी। वेंगीजे, फिर से तुम। चाचा, आप जानते हैं, वानशिंग के नजरों में फरेब कभी बर्दाश्त नहीं होता। तुमने जो किया है, उसे स्वीकार करो, शर्माओ मत। आखिर हम सब मर्द हैं, इसमें छुपाने जैसा कुछ भी। मैं ठूकता हूँ। गंदा खीरा यहाँ बरीबटी बातें कर रहा है। अगर नहीं भागा तो देखना, मैं चाकू से सबक सिखाऊंगा। शाम का तारा। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम चाचा की बातों से अपना आपा खो चुके हो। वेन यीजे, लगता है पिछली बार का सबक तुमने याद नहीं रखा। आज से तुम्हें वान परिवार से निकाल दिया गया है। मैं वान परिवार का प्रतिनिधित्व और तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त करूंगा। तू वान यांटिंग, तुम मुझे खत्म कर दोगे। क्या मेरी पत्नी को मुझसे दूर करना मुझे खत्म करना नहीं था? पति, डॉक्टर ने कहा। वेन सर ने तीव्र प्रेम दवा सूंघ ली है। शरीर से जहर निकालना होगा ताकि अच्छा लगे। जहर कैसे निकाला जाए? यह सूंघने वाली दवा रक्त में जल्दी घुल जाती है। सामान्य विषनाशक काम नहीं करेगा, केवल क्या? जय बताओ। केवल दाम्पत्य संबंध से। लियो असिस्टेंट। वेन सर, आप जाग गए तो आपकी पत्नी आपकी देखभाल करेगी। ठीक है, मैं चलता हूं। वो इतना घबराया हुआ क्यों है? पति पत्नी का जीवन तो पति पत्नी का ही जीवन है। आखिर हम कानूनी पति पत्नी है, इसमें डरने की क्या बात है? तुम कैसी हो? पानी पीना है क्या? उसके हाथ कितने मुलायम हैं। उसके शरीर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। नहीं, जरूरत नहीं। तुम पहले बाहर जाओ, मैं खुद संभाल लूंगा। अब तुम खुद इसे कैसे सुलझाओगे? क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे बस डर है, खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा और तुम्हें चोट पहुंच जाएगी। तो अब मेरी आंखों में देख कर बताओ, क्या तुम मुझे चाहते हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मैं बालिग हूँ और तुम्हारी पत्नी भी। जाहिर है मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन अभी तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूंगा? मैंने तो 10 साल पहले से सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। लेकिन क्या? तुम सच में पक्का हो? अगर कर लिया तो तुम पीछे नहीं हट सकते और मुझे छोड़ नहीं सकते। लग रहा है वह अब और भी चिपकू कुत्ते जैसा हो गया है। मैं पूरी तरह से पक्का हूँ।
क्या मैं कर सकता हूँ? कोशिश करके देख लो। सच में नहीं सोचा था कि मैं उस वर्मा परिवार के ठंडे और अनजान दिखने वाले मुखिया के साथ सच्चा पति पत्नी बन जाऊंगी। वो मुझे 10 सालों से पसंद करता है, ये तो सपने जैसा लगता है। क्या सोच रही हो, पत्नी? कुछ नहीं। ठीक है। दोपहर हो गया है, तुम जैसे वर्कोहोलिक को अब ऑफिस नहीं जाना चाहिए। बस थोड़ा और गले लगने दो। वो सचमुच बड़े प्यारे कुत्ते जैसा लगने लगा है। हमारे आदरणीय विन साहब, ये नखरे दिखा रहे हैं क्या? पत्नी कहे तो मान लेते हैं। चलो जल्दी उठो, वरना लियो असिस्टेंट तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। शुभ प्रभात। वाकई कुत्ते की राशि वाले जैसा। मैडम, वेन साहब, आप लोग कल रात कैसे थे? बहुत अच्छे थे। माफ कीजिएगा, मैडम। ये वेन साहब ने मुझे तैयार करने को कहा था। ये वेन ग्रुप के 80% शेयर अब सब तुम्हारा है। कितना? कितना? 80%। दूसरे शब्दों में मैड और पूरा वे कंपनी अब तुम्हारा है। मैं क्या मैं वे कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया? शेयरधारकों की बैठक मैं उनको ये बात औपचारिक रूप से बताऊंगा। अब भी पसंद है क्या? वेन यांटिंग, तुमने मुझे ये दिया। कहो कि पसंद नहीं है तो झूठ होगा। कोई पैसे को पसंद न करे, ऐसा नहीं हो, लेकिन तुम भूल गए मेरे पास पहले से पैसे। मैंने बुजुर्ग से 3 अरब ले लिए हैं, इसलिए तुम्हें अपनी पूरी दौलत मुझ पर लगाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम नहीं चाहोगे? मेरा सब कुछ, मेरी संपत्ति, मेरी जान, क्या ये सब भी तुम्हें नहीं चाहिए? मुंह है, ऐसा क्यों लग रहा है? अगर मैं कहूँ नहीं चाहिए तो वो उदास हो जाएगा। मैडम, अब तो आप हमारी वेसर की कानूनी पत्नी हैं, इसीलिए उनका मतलब आपका है। आप इसे मना मत करना। मुझे चाहिए। मुझे तुम चाहिए। अगर मैं बाहर जाऊं या किसी से मिलूं, क्या तुम फोन करोगे और मुझे समय पर घर आने को? यह बात यहाँ कैसे पहुंच गई? अरे, ये किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसा है, मैडम, कल रात वर्ण बाहर थे। मैंने आपको बहुत देर तक आपने उन्हें घर बुलाने को फोन नहीं किया। वेन परिवार के मुखिया की आदतें सच में अलग है। उन्हें पत्नी का नियंत्रण पसंद है। क्या ऐसा हो सकता है? आप मुझे कंट्रोल कर सकते, मुझे समय पर घर लाने के लिए? जरूर, बिल्कुल होगा। अगर ऐसा हुआ तो अगर आप भविष्य में कहीं जाकर गड़बड़ करेंगे तो मैं फिर पक्का बोल रहा हूं, पत्नी जी। वेन सर, मीटिंग का समय हो गया है, हमें जाना चाहिए। तुम बाहर जाओ। जी। ओफो, देखने लायक नहीं है। वेन सर अब सच में पत्नी के सामने और बाकियों के सामने बिल्कुल अलग है। चिंता मत करो, ऑफिस जाओ। मैं घर पर अपनी पूरी देखभाल करूंगी। मैं रात को लौट कर आता हूं। तुम मेरी अच्छी देखभाल, ठीक है ना? यह क्या बकवास कर रहे हो? जाओ, काम पर जाओ। हो गया। ये हद हो गई। इस वेश्यांटिंग मुझे वे परिवार से निकाल। कंपनी के 80% शेयर जियांग वानशिंग को दे दिए। ये भाई, अब क्या करें? कल रात जियांग वानसिंग ने वेन सर से झगड़ा नहीं किया। ये सब तुम्हारी वजह से। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। तुमने समय क्यों बर्बाद किया? तुमने वेन यंटिंग के होठों पर तो ये सब ना हो। तुम सोचते हो मैं? पर उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। जियांग वेन, इज्जत बनाने लगे हो। मुझे फंसाने की कोशिश करते वक्त बहुत होशियार थे।
दूर हो जाओ। जियांग वानसिंग ने खुकरा दिया। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, देख लेना जब मैं वेन ग्रुप में साम्राज्य, तब मुझसे भीख मांगने मत आना। जियांग वानसिंग, मैंने तुम्हें अच्छा भला रोकने की। और तुमने परिवार की संपत्ति छीन ली। मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर लेकिन वेन परिवार के बड़े लोग साधारण नहीं है। छोटे परिवार से आई बहू हमेशा बदतमीज होती है। बड़े लोग आए हैं, बाहर स्वागत करोगे। कौन आया है? वे नीचे। तुम यहाँ क्यों आए हो? दूसरी बहू, उसने मेरे छोने जाजा को भड़काया। और वेन कंपनी के शेयर। तेरा यार गरीबों जैसा हाल देखो। तुम जैसी औरतों को मैंने कई बार देखा है। मत सोचो यंत्रिंग से शादी करके तुम कुछ खास बन गई हो। यहाँ वन परिवार है। क्या बात है? हमें बड़ों की बात माननी होगी। इतना बड़ा मामला शेयर बांटने का। यंत्रिंग ने हमारे साथ सलाह तक नहीं किया। तो जो शेयर तुमने लिए है, वे माने नहीं। मैंने ये हस्तांतरण समझौता साइन कर दिया है। तुम कहते हो ये मान्य नहीं है। अगर तुम्हारी बातों में इतनी ताकत है तो घर में कुछ मत करो, बस चिल्लाकर धन मांगो। धन मांगने का मतलब क्या है? जियांग वैंस, तुम मेरे बड़े दादा से तुम जैसी बहू वाकई सीमा तोड़ चुकी हो। तो पुलिस बुलाओ और मुझे गिरफ्तार करो। हम आज यहाँ आए हैं। एक मकसद है, शेयर सौंप दो, हम इसे बांट देंगे। अगर मैं ना दूं तो हम वर्मा खानदान के तरीके अपनाएंगे। छोटी लड़की, तुम ये सहन नहीं। यह वर्मा परिवार का घर है, मैं उनकी पत्नी हूँ। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ सामना करने की कोशिश कर रहे हो। यश को मत थोपो। वो कितना भी बड़ा हो, हमारे सामने तो सिर्फ छोटा ही है। ऐसे महत्वपूर्ण शेयर हमें सम्मान से नहीं दिए, इतना कुछ किसी बाहरी को दे दिया। बहुत गलत बात है। तुम बस शांत होकर शेयर सौंप दो, सब कुछ आसानी से सुलझ जाएगा। वरना चाहे शेंटिंग यहाँ हो, तुम्हें बचा नहीं पाएगी। अब मैं देखता हूँ कौन है जो मेरी पत्नी को हाथ लगाए। मैं देखता हूँ कौन है जो मेरी पत्नी को हाथ लगाए। तुमने कहा था यंतिंग साउथ डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग के 1-2 घंटे में वापसी नहीं होगी। दादाजी, आप बड़े हैं। आप सच में छोटे चाचा से डर नहीं सकते। सुनिए पति जी, देखिए ये लोग, जब तुम यहाँ नहीं थे, उन्होंने मुझे घेर लिया और धमकाने लगे, कहने लगे कि मुझे सबक सिखाएंगे। तुम नकली मासूमियत का नाटक कर रही हो। जब बहस हो रही थी तब ऐसा नहीं लग रही थी। अरे पति देव, देखो ये मुझे डांट रही है। आई क्या, ठीक है, मैं हूं ना, कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। हद हो गई। बड़ों की इज्जत करना तो भूल ही गए। चाची, आपका दिल ठीक नहीं है। तो बाहर जाकर परेशानियां मत करें। आराम से घर पर रहें। 1% शेयर भी आपके लिए काफी है। कुछ लोगों की बुरी बातों पर ध्यान मत दे। लालच बुरी बला है। चाचा, ये बात तो आपने गलत ही की। वेन परिवार का व्यापार कैसे बिना कहे बाहरी को सौंप सकते हैं? तुम्हारा मतलब है मेरी कानूनी पत्नी बाहरी है। यांटिंग, तुम्हें तीखा बोलने की जरूरत नहीं। भले ही हम तुम्हारी मदद न कर पाएं, हम सब वेन परिवार के सदस्य हैं। हमारी जड़ें एक ही है। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया था, मैंने ही 120 एम्बुलेंस कॉल की थी। बुआ, आपने याद दिलाया, वरना जिसने मेरी माँ को सीईओ से धक्का दिया और उसे बच्चे को जन्म देने पर मजबूर किया, वो आप और आप। बड़े पापा, जब मेरे पिताजी मौत हुई थी तो आपने मेरी और मेरी माँ की कैसी दुर्गति की थी। क्या क्या? इन लोगों ने वेन यांतिंग और उसकी माँ को परेशान किया। पति, मेरे पीछे हट जाओ। आज तुम लोग इनकी मेहनत को और नहीं लूट सकते। तुम क्या कह रहे हो? बस बहुत हो गया। अब वर्मा परिवार का असली मालिक मैं हूं। शेयर कैसे बांटने हैं ये भी मैं तय करूंगा। अगर तुम्हें 1% भी कम लगता है तो ये 1% भी मत लो, सब वापस करो। चाचा, यह बीती बात है। सब कुछ खत्म हो चुका। जो भी हो, एक ही परिवार के हैं। जिसे मैंने बाहर कर दिया उसे मुझसे बात करने का तुम नहीं। क्या यिश्चे को कुल से बाहर किया?
वह वेन परिवार का बड़ा पोता है। एजे, तुम इस बुरी औरत पर ध्यान मत। लियू सहायिका। इसे लिख लो। मेरी बुआ को भी परिवार के वंशावली से हटा दो। मेरी बुआ को भी परिवार के वंशावली से हटा दो। जी। तुम यानतिंग, तुम हद पार कर रहे हो। वो सगी बुआ है, मेरे फूफा को भी। परिवार से निकाल दिया। यानतिंग, ऐसा मत करो, हम एक ही परिवार है। बात कर लो और सुनिश्चित करो कि तुम जियांग वानशिंग को बहुत ज्यादा हिस्सा मत दो। मैं, मेरे बड़े चाचा। परिवार से निकाल दूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? उस औरत में ऐसा क्या खास है? वह तुम्हारे और बड़ी मम्मी उसे हमेशा के लिए हाँ, से बाहर। फौरन पुराने घर के मैनेजर को ये काम सौंपो। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है। वेन यानटिंग, तुम बाद में पछताओगे। मेरे अपने लोग हमेशा के लिए बस वान शिंग ही होगी। सुना तुमने? तुम सब सनसेट टूरिस्ट ग्रुप वाले, जहां घूमना है वहां घूमो। अगर तुम लोग अभी मेरे घर से नहीं निकले तो मैं पुलिस बुला लूंगी। छोटे प्यारे, तुम देखना। बड़ी मौसी, यह वेन यीजे, मत सोचो कि जो किया। कोई नहीं जानता। मेरी सीमा को छूने की हिम्मत, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। पति, अभी तुम वाकई शानदार थे। जब मेरी देखभाल कर रहे थे तब भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तुम्हारा वर्मा परिवार का मुखिया बनना बहुत मुश्किल रहा होगा। पहले का सफर भी बहुत अंधेरा और डरावना रहा होगा। डर लगे क्या? सब कुछ बीत गया है और अब मेरी जिंदगी का सबसे चमकदार तारा मेरे पास ही है। वो हमेशा मुझे रोशनी। तो ठीक है, आगे भी तुम्हें रोशन करता रहेगा। मैं आपको अंधेरे में नहीं छोड़ूंगा। तो आज जो कहा, मुझे ध्यान से संभालना है। क्या वो अब भी सही है? तुम तो बिल्कुल भी गंभीर नहीं हो। मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं। गंभीरता की क्या जरूरत है? तुम कुछ नहीं बोल रही हो, मतलब सहमति दे रही हो। 2 महीने बाद। मैडम, जियांग के घर को साफ कर दिया गया है और इसे फिर से सजाया गया है। बूढ़ी महिला ने छोड़ी विरासत तहखाने में सुरक्षित रखी गई है। धन्यवाद लियू सहायक। यह सब मेरा कर्तव्य है। झोंग के निर्देश पूरे कर दिए गए हैं। कौन सी बात है? वेन यीजे पर सार्वजनिक धन के गलत इस्तेमाल और जियांग वेनवेन पर धोखाधड़ी व व्यक्तिगत नुकसान का आरोप है। मुकदमा दायर किया है। उन्हें कानून के दायरे में लाकर सजा दी जाएगी। वो लोग सच में काफी समय तक बचते रहे हैं। अब जब भी उसका नाम सुनता हूं तो लगता है। तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर के पास चले। कहीं ये पेट और गले का इंफेक्शन तो नहीं? कौन सा पेट और गले का इंफेक्शन? मैं प्रेग्नेंट हूं। अच्छा, तो मैं पापा बनने वाला हूं। पत्नी, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। आगे से हम तीनों का परिवार हमेशा साथ रहेगा।